हेलो 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 एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज मुनीब हियर। तमाम दोस्तों का वेलकम है आज के इस जूम सेशन के अंदर। मेरे साथ को होस्ट में बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। नहीं भाई, तला भाई, आप तमाम दोस्तों का वेलकम है। जितने भी दोस्त आज के इस स्पेशल सेशन में मौजूद हैं, तमाम दोस्तों का वेलकम है। आज के इस जूम सेशन में जितने भी को होस्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहांगीर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम दोस्तों का, चाहे वो दुबई से हमारे साथ को होस्ट मौजूद हैं, या तमाम दोस्त जहां से भी, जिस भी कंट्री से मौजूद हैं, आज के इस सेशन के अंदर तमाम दोस्तों का वेलकम है। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि मेरा स्टार्ट भी फिनटेक से होता है, मेरा एंड जो है वो भी फिनटेक से होता है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि वीआरसी नेटवर्क जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है या सेंट्रलाइज्ड है। तो देखें, सबसे पहले जो चीज आती है वो आपकी ब्लॉकचेन आती है, कि ये आपका जो आपने जो चीज जो है वो डिप्लॉय की है, जो वीआरसी नेटवर्क है, वो जो आपने डिप्लॉय किया है वीआरसी स्कैन के ऊपर। बहुत सारे लोग लैंग्वेजेस की बात करते हैं कि वीआरसी स्कैन की क्या लैंग्वेजेस है। तो बेसिकली लैंग्वेज जो है वो रह जाती है आपके बैकएंड के ऊपर। प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं प्रोटोकॉल्स। तो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते हैं, हाइपर लेजर्स होते हैं, हाइपर लेजर फैब्रिक है, बीसू है, कोर्डा है। इसके अलावा अगर मैं सोलाना का बात करूं, सोलाना का एक अपना प्रोटोकॉल है। कल को अगर हम कहते हैं कि यार नहीं, हमें एक अपना जो है वो लेकर चलने हैं, वीआरसी स्कैन इज ईवीएम कैपेबल चेन बेसिकली। तो हम कल को जो है वो कहते हैं कि यार हमने कुछ अपना लेकर आना है अपने लिए, तो हम जाहिर सी बात है, जिस तरह सोलाना ने अपना एक अलग से प्रोटोकॉल डिफाइन किया था, तो हम भी एक अपना अलग से जो है प्रोटोकॉल जो है वो डिफाइन करेंगे। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो को होस्ट भी हैं, कि यूट्यूब लाइव चल रहा है, मेंबर्स की कैपेसिटी जो है वो नियर टू एंड है, ताकि लोग जो है वो यूट्यूब लाइव पर हमें सुन सकें। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन भी है इस सेशन के अंदर। एयर ड्रॉप भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और भी मल्टीपल अनाउंसमेंट्स हैं। तो लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, डॉट नेट, गोलैन है बेसिकली, इलिक्सर है, डार्ट है। मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं वो हम यूज करते हैं। अगर बहुत सारे दोस्त हैं, मैं रेक्ट की बात करता हूँ, और मैं एंगुलर की बात करता हूँ। तो बेसिकली वो एक फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है, आप इसको ऐसा समझ लें, सिंपल इज दैट। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। सॉलिडिटी का नाम सुना होगा आपने मेरे से अक्सर। सॉलिडिटी, सॉलिडिटी क्या होती है? बेसिकली सॉलिडिटी ये होती है कि जो भी आप चीज जो है वो राइड करते हैं ईवीएम कैपेबल चेन के ऊपर, जो भी है, आप सिंपल सा ये समझ लें, आप वो सॉलिडिटी लैंग्वेज में यूज करते हैं। जिस तरह हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वीआरसी नेटवर्क, तो वो सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा गया। जितनी भी बड़ी भी, ट्रोन का एक अपना प्रोटोकॉल है, ट्रोन इज एन सेपरेट थिंग। बीएससी जो है वो ईवीएम कैपेबल चेन है। बहुत सारे लोग ईवीएम कैपेबल चेन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। जो सिक्योरिटी आपको ईवीएम कैपेबल चेन प्रोवाइड करती है, वो सिक्योरिटी आपको दूसरे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, और ना ही वो इतना कर सकते हैं, क्योंकि जितना काम ईवीएम के ऊपर हुआ है, इतना काम किसी भी और प्रोटोकॉल के ऊपर नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मेरे से डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक मजाक वाली बात भी है, कि आप अगर वो कहते हैं कि शायर मशरिक इलामा इकबाल को अगर कुछ ज्यादा पढ़ लें, तो आप उनके ऊपर फतवे जारी करने लग जाते हैं कुफर के, कि ये काफिर थे। तो इसी तरह अगर आप ब्लॉकचेन को कुछ ज्यादा डेप्थ में जाकर स्टडी करने लग जाएं, तो आप मेरी तरह बोलेंगे। वो क्या है बेसिकली, कि अगर बहुत सारे लोग कहेंगे यार डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, तो मैं कहूंगा कि आप मुझे ये प्रूफ करके दिखा दें कि बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज। एक धचका देने वाली बात है। माइट भी पॉसिबल है आप बहुत सारे दोस्तों ने 51% अटैक को समझा हो, सुना हो। ये चीज मैं नहीं बोल रहा। ये चीज जो है एक बहुत बड़ी एक जगह है, जिसको आप क्वाइन डेक्स के नाम से जानते हैं, वहां पर भी आर्टिकल जो है वो बेसिकली पब्लिश है। तो बहरहाल डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो मौजूद है, थी, है, और रहेगी। और डे बाय डे जो है इस चीज को इन्हांस किया जा रहा है। माइट भी पॉसिबल है आपने पॉलीगॉन सीडीके के बारे में जो है वो स्टडी किया हो, जिसको सीक्वेंसर्स के थ्रू जो है वो लेकर चला जा रहा है। बट दिस इज अ टोटली सेंट्रलाइज्ड वे।
इसके अलावा अगर वीआरसी नेटवर्क की जो है वो मैं बात करूं, वीआरसी नेटवर्क जिसके लिए हम तमाम दोस्त आज यहाँ पर जमा है, तो वीआरसी नेटवर्क खुद ही में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा टाइम दिया गया, और कॉन्टिन्यूसली इसकी डेवलपमेंट के लिए एक स्पेसिफिक टीम जो है वो वर्चुअल टेक की मौजूद है, जो इसकी डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूसली जो है वो करती रहती है। उसकी सिंपल से ही अगर हम टेक की बात कर रहे हैं तो हम फिर लैंग्वेजेस की तरफ ही आते हैं। देखिए, बैकएंड के टू टाइप्स होते हैं, एक मोनीलिथ होता है, एक माइक्रो सर्विसेज होती हैं। तो मोनीलिथ क्या होता है? एक सिंपल सी वेबसाइट जो है वो आपने डिजाइन कर दी। कोई भी वेबसाइट हम उठा लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप सोलाना की साइट के ऊपर चले जाएं, मिसाल के तौर पर आप बीएनबी की साइट पर चले जाएं, वीआरसी की साइट पर चले जाएं आप, तो दीज इनके जो बैकएंड्स की टाइप है वो बेसिकली मोनीलिथ टाइप जो है वो कहलाती है। दूसरी टाइप होती है बेसिकली माइक्रो सर्विसेज। तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है? माइक्रो सर्विसेज से भी आगे वाली चीज है एक, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वीआरसी नेटवर्क के अंदर। तो देखें, उस बैकएंड लैंग्वेज को वर्चुअल टेक क्या नाम देती है या दुनिया क्या नाम देती है। माइट भी पॉसिबल है बहुत सारे लोग उस चीज के ऊपर काम कर रहे हो। तो माइक्रो सर्विसेज क्या होती है? कुछ अरसा पहले किसी के रेफरेंस के थ्रू आप, अगर बल्कि मैं केएफसी की एग्जांपल लेता हूं, तो केएफसी, बहुत सारे दोस्त जितने भी जो हैं बैठे हैं इस जूम में, वो दुनिया के जिस भी कोने से हैं उनको पता है कि केएफसी बेसिकली क्या चीज है। अगर आपने केएफसी से कुछ बाय करना है, तो केएफसी की साइट जो बैकएंड है बेसिकली सारी माइक्रो सर्विसेज के ऊपर चल रही है। वो कैसे चल रही है? मिसाल के तौर पर आप सबसे पहले केएफसी की साइट के ऊपर जाते हैं, केएफसी के ऊपर जाकर आपने जी एक बर्गर ले लिया, एक फ्राइज ले लिया, आपने वहां पर सॉसेज ले ली, वहां पर आपने ड्रिंक का ऑर्डर कर दिया, वहां पर आपने कुछ पेमेंट्स भी देनी है, वहां पर आप पेमेंट देंगे। पेमेंट देने के बाद आप अपना ऑर्डर ट्रैक करेंगे कि आपका ऑर्डर कहां तक पहुंचा है, कितनी देर में आपके घर तक डिलीवर होगा, कैसे होगा। तो ये सारा काम जो है बेसिकली मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर हो रहा है, और मल्टीपल सर्वर्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आपने अगर साइन अप कर लिया, वहां पर लॉग इन कर लिया, रजिस्टर कर लिया, ये सारा सिनेरियो एक सर्वर के ऊपर चल रहा होता है। आपने कुछ परचेज कर लिया, ये सारा सिनेरियो दूसरे सर्वर पर है। आपने ऑर्डर ट्रैक करना है, ये सारा सिनेरियो तीसरे सर्वर पर है, और सारे सर्वर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बेसिकली यहाँ पर एक मल्टीपल सर्वर्स का काम होता है, और मल्टीपल सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ताकि लोड की वजह से आपका जो है वो बाकी मसाइल्स क्रिएट ना हो। बट अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा माइक्रो सर्विसेज के ऊपर केएफसी ने काम नहीं किया, क्योंकि वो लोड बैलेंसर से चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो वीआरसी नेटवर्क बेसिकली बताना चाह रहा हूं कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कि जिसके ऊपर जिसकी डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूसली जो है वो चलती रहती है। उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पर एक दोस्त ने मेरे रेफरेंस के थ्रू जो है वो ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उस दोस्त ने मेरे रेफरेंस के थ्रू ज्वाइन करने के बाद उसने 10,000 की टीम बना ली। उस 10,000 की टीम ने, एक शख्स ने 10,000 दफा रजिस्टर कर लिया, 10,000 दफा विड्रॉ कर लिया। तो ये बेसिकली ये कैलकुलेशंस चल रही होती हैं, एक मल्टीपल कैलकुलेशंस सिर्फ एक ही यूजर की, एक ही बंदे की, जो कि मेरी हो रही हैं। मेरे नीचे अगर सिर्फ 20 डायरेक्ट्स हैं, 20 डायरेक्ट्स में सिर्फ एक बंदे ने काम कर लिया। तो आई थिंक होपफुली आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि वीआरसी नेटवर्क ही खुद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि मैं अक्सर बात करता हूँ। हमारे साथ नईम भाई मौजूद हैं, तला भाई मौजूद हैं। वेलकम है आप दोनों का भी। नईम भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ओवर टू यू। हम एक बकायदा से ये सारा एक टेक का सेशन जो है, बकायदा से इसको स्टार्ट करेंगे, कि जो भी सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे नए दोस्त आए हैं वो सीखना चाहते हैं। तो उनको सीखने सिखाने वाला अमल हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, लर्न एंड अर्न वाला, लर्न एंड अर्न विद विजन सॉल्यूशन, लर्न एंड अर्न विद वर्चुअल टेक। क्योंकि आप जितना सीखेंगे, आप इतना ही इस इंडस्ट्री में पैसा बनाएंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को बता चुका हूं, क्रिप्टो इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, और एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसको आप एमएलएम भी कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता है यहां से डेली। तो जितना आप सीखेंगे, आप पे डिपेंड करता है कि इन मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में से आपने अपने लिए 100, 50, 10, 20,000 कितने डॉलर निकालने हैं डेली के। तो इस सेशन में बने रहे तमाम दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि इस सेशन में बहुत सारी अनाउंसमेंट है जो कि नहीं भाई करेंगे। तलहा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तलहा भाई भी अब बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करेंगे आपके साथ।
और इसके अलावा कुछ एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ओवर टू यू नईम भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन हियर टुडे। आप जैसा कि अभी मुनीब ने बताया कि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम चाहते हैं कि इसका आगाज भी अच्छी अच्छी न्यूज़ से किया जाए। अच्छी अच्छी न्यूज़ से मुराद यानी कि एयर ड्रॉप से भी हम कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ और न्यूज़ भी हैं उनसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी मुनीब की बात को कंटिन्यू रखूंगा। तो आपको पता है कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर तो कुछ नए लोग हैं उनको भी बताता चलो। वीआरसी स्कैन हैकन से अप्रूव शुदा है, वहां की आप जाके देखें, हैकन पे जाके उसकी रिपोर्ट देखें, हमारे मार्क्स देखें। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वहां पे भी आपको इसका मुकम्मल लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अच्छा, तरीकाकार ये होगा कि जिन लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं ये सारे अपने हैंड डाउन कर दें। मैं मुनीब को कहूंगा कि इन सब के हैंड्स डाउन कर दें प्लीज, क्योंकि अगर आपकी जूम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनामात से शुरू हो, तो इनामात से शुरू करने के लिए जरूरी है कि जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे एयर ड्रॉप वाला, आपको पता है कि जिसका आंसर सही होगा उसको कितने मिलने वाले हैं? $100। $100 मिलने वाला है। इसलिए कोई एक क्वेश्चन एक दफा ही कहा जाएगा और जिस बंदे से कहा जाएगा सिर्फ उससे ही, जिसका हैंड उस वक्त के बाद रेज होगा, कि पहले रेज हैंड रेज ना करें इनको, फिर इनसे जो भी क्वेश्चन होगा उनसे आंसर नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन के बाद जिसका हैंड रेज होगा आंसर उसी से लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन एक दफा करने के बाद एक ही मेंबर से किया जाएगा, क्योंकि अगर टाइम देंगे तो फौरी तौर पर गूगल करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो लिहाजा फौरी क्वेश्चन होगा तो फौरी एक मेंबर को क्लिक करके उससे आंसर ले लिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर उसी मेंबर से लिया जाएगा जिसका हैंड क्वेश्चन करने के बाद रेज होगा। जो ये पहले कर रहे हैं इनसे बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिया जाएगा। तो रेडी हैं सारे? जी बिल्कुल, सारे रेडी हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, देखें या फिर हैंड रेज कर रहे हैं, तो इनको हैंड रेज करने का क्या फायदा अगर इनसे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिया जाना। तो प्लीज हैंड रेज ना करें, मैं फिर बार बार कह रहा हूं हैंड रेज ना करें। राइट, तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करने जा रहा हूं बहुत सिंपल अपनी तरफ से मैं करूंगा, और फौरी उसका आंसर लेने के लिए विद इन सेकेंड्स के अंदर में आपने हैंड रेज करना है और मैंने उसका आंसर लेना है। ठीक है, अच्छा आप लोगों का क्वेश्चन ये है, रेडी हो जाएं क्वेश्चन के लिए, कि क्वेश्चन ये है कि वीआरसी एल बैंक पर 24 घंटे के अंदर उसका कितना वॉल्यूम है? 24 घंटे के अंदर उसका कितना वॉल्यूम है? तो जी पहला जो अदनान साबिर, जी आप अनम्यूट हैं। अदनान साबिर आप अनम्यूट हैं। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, टोटल वॉल्यूम 1.024 मिलियन। जी बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, फौरी क्वेश्चन फौरी आंसर। अदनान साबिर साहब ने वीआरसी नेटवर्क और वीआरसी का एल बैंक के ऊपर जो यूएसडी में वॉल्यूम है 24 घंटे के दौरान वो 1.024 मिलियन डॉलर्स का है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, तो आपको मिले हैं वीआरसी की बीकॉन सॉल्यूशन की तरफ से $100। थैंक यू तो सो मच, आप थैंक यू सो मच। जी आपके क्या व्यूज है? हम इसके ऊपर थोड़े से, सिर्फ 1 मिनट है आपके लिए, 30 सेकंड बल्कि। जी सर, मेरा ये रिव्यू है वीआरसी नेटवर्क के बारे में। इससे पहले मैंने काफ़ी नेटवर्क प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन वीआरसी में जब से मैंने स्टार्ट किया है तो यकीन करें कोई और प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब मेरा ये बिलीव है, जब ये सिस्टम मेंटेनेंस पे गया था उसके बाद रेड, मैं तो रेड को देख रहा ही नहीं हूँ। मेरा जो टीम स्टेक है डे वन से, जिस तरह मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी, अभी भी उसी तरह मेरी वर्किंग है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं अपना जो पूरा टाइम है वो वीआरसी को दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैंने थैंक यू, वीआरसी बहुत को शुक्रिया। ये भी। क्योंकि आज जी की जूम बहुत बड़ी है और टाइम जाहिर है टाइम भी ज्यादा लगेगा आज, बिल्कुल फ्री होके बैठे क्योंकि न्यूज़ेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैं अदनान अपनी साबिर साहब, मुनीब को कहूंगा कि इनसे कॉन्ग्रेचुलेशन है रब्ता आपको। करें, इनका एड्रेस लें यूएसडीटी का और वो आपसे मैनेज करें। अच्छा,
अब एक क्वेश्चन तो आपको हो गया, हम इस जूम के दौरान आपसे क्वेश्चन करते रहेंगे और इसी तरह। अब मैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलता हूं जिसकी की अनाउंसमेंट मैं चाहता हूं कि वो तला भाई करें। तो एक अनाउंसमेंट तला की भाई की तरफ कि वो आपके लिए आज कौन सा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और क्या आपको देने जा रहे हैं। जी, ओवर टू तलहा खान। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब भाई? होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। काइंडली प्लीज मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। यस, बिल्कुल क्लियर बेहतरीन है। आ रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्तों ने आज अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। और सबसे पहले आप तमाम दोस्तों के लिए जो मेरे लिए नेक दुआएं और ख्वाहिशात हैं, और आप भी इसी तरह बिल्कुल जो आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, आई नो आप मेरी मदर के रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं, तो आप तमाम दोस्तों के लिए कि अभी वो सम बेटर हैं। और आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप दोस्तों ने दुआएं की। और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे। अच्छा जी, टाइम बहुत कीमती है और आप लोग भी बहुत कीमती हैं, और आज का सेशन भी बहुत कीमती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दिनों के बाद आप दोस्तों के साथ जो है इस तरह से बात करने का मौका मिला है। बहुत सारी अनाउंसमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी डिस्कशंस अभी करनी बाकी है। तो सबसे पहले तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप कहीं पे भी मौजूद हैं तो आपने 2 घंटे यहाँ से हिलना नहीं है। 2 घंटों के लिए आप बिल्कुल बाउंड हो चुके हैं, क्योंकि आज के ये जो 2 घंटे हैं आपके, ये बहुत कीमती होने वाले हैं। और मैं अप्रिशिएट करूंगा जो इस टाइम वीआरसी टीम के लीडर्स जो इस टाइम अपनी टीम्स को लेके यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक लीडरपन का जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट अदा किया है, और उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पे इनवाइट किया है। ये लीडरशिप होती है आपके अंदर के आप अपने अलावा अपनी टीम को भी लेके चलते हैं। तो बिना टाइम जाया किए हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और वो चीज़ें जो अभी तक हम मार्केट में कम्युनिटी के रिलेटेड फेस कर रहे थे, कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपने अनाउंस की हुई हैं, अभी तक वो आई नहीं, मार्केट में शो आउट नहीं हुई, चीज़ें नहीं कंप्लीट हुई। तो डेफिनेटली आपको पता है कि डेवलपमेंट पार्ट जो होता है उसके अंदर बाज़ औक़ात चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। थोड़ा सा मैं बिल्कुल आउट था, थोड़े से नईम भाई भी कुछ चीज़ों में बिजी थे। तो अब दोबारा से आपको मार्केट में वही हलचल, वही चीज़ें और वही प्रोजेक्ट्स जो कंपनी ने आपको डे वन से चीज़ें बताई थी, और कंपनी की वही अनाउंसमेंट्स, वही कंपनी की कमिटमेंट 2025 एंड ऑफ दिसंबर आपके पास कंपनी के जो 28 प्रोजेक्ट कंपनी ने बताए वो आपको दिए जाएंगे। और वो डेफिनेटली दिए जाएंगे। और वो जो प्रोडक्ट कंपनी ने आपको बताई थी रोड मैप के थ्रू, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ने पहले आपको बताई थी, ये प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग फेज क्या रहेंगी। लॉन्चिंग टाइम के हवाले से सबसे पहले आपसे माजूद की जाएगी, जो टाइम कंपनी ने Q2 के अंदर प्रोडक्ट्स आपको देनी थी वो नहीं दी गई। उसकी रीजंस के कुछ पर्सनल चीज़ें जो मैंने आपको बताया, कि एक तो मदर की वजह से काफ़ी डिप्रेस है। तो टेक टीम भी प्रॉपर आपको पता है कि 2-3 जगहों पे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है जब आपकी फिजिबिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि आपने टेस्टिंग भी करनी होती है, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी होती है। तो उस वजह से मैं आपसे खासकर अपने तौर से आप तमाम दोस्तों से माजूद करूंगा कि वो चीज़ें आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर डिलीवर नहीं की गई। तो अब चलते हैं कि अब वो डिलीवरी का क्या टाइम है, मतलब जो चीज़ें जो प्रोडक्ट्स आपको देनी है वो कैसे मिलेंगी। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्त इस टाइम मैक्सी को लेके आपके जहन में बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैक्सी की अनाउंसमेंट फर्स्ट मैं करता जाऊं। मैक्सी जो हमारा डिपॉजिट का सेक्शन ऑफ है वहां पे, और उसका रेट का जो डिफरेंस है वहां पे आपको नजर आता है। तो डेफिनेटली वो डिपॉजिट की वजह से वहां पे जो फिजिबिलिटी चीजें नहीं हो रही हैं। तो मैक्सी की जो ट्यूसडे वाले दिन आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। हो सकता है कि उससे पहले मैक्सी के हवाले से आपको गुड न्यूज दे दी जाए। अदरवाइज जो ट्यूसडे की जूम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस जूम में भी मैं भी अवेलेबल हूँगा, और हमारी बाकी टीम भी, नईम भाई भी अवेलेबल होंगे, मुनीब भाई भी, बाकी टीम जो हमारे को होस्ट हैं वो भी अवेलेबल होंगे। तो ट्यूसडे वाली जूम के अंदर बहुत सारी चीजें भी अनाउंसमेंट होंगी। बाकी
आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सी की एग्जैक्ट डेट आपको ट्यूसडे वाले दिन मिल जाएगी। हो सकता है कि ट्यूसडे से पहले मैक्सी के रिलेटेड आपको कुछ सरप्राइज ही दे दिया जाए, लेकिन अगर वो सरप्राइज ना हुआ तो मैक्सी की जो ट्रेडिंग लाइव है, ये डिपॉजिट लाइव है, वो ट्यूसडे वाले दिन आपको उसका बता दिया जाएगा। तो फर्स्ट अनाउंसमेंट मैक्सी की तो मैंने आपको बता दी है। और सेकंड चीज मेरे ख्याल से, नहीं भाई, अगर आप मेरे साथ हैं तो साथ साथ कुछ चीजें आप लेके चलते जाएं, कुछ चीजें मैं जो है ना वो हाईलाइट करता जाता हूँ। जी बिल्कुल। आप लोगों ने जैसे कि सुन लिया कि मैक्सी के वाले से जो न्यूज़ेस हैं वो तला भाई ने आपको बता दी है कि वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। तो अब मैं आपको एयर ड्रॉप तो चल ही रहा है साथ साथ, तो पहले मैंने आपको एक एयर ड्रॉप दिया, अब मैं आपके साथ एक पहले एक न्यूज़ शेयर कर दूं ट्यूसडे के हवाले से। कि बाद लोग पूछ रहे थे हमसे कि जी जो उमरा पैकेज आपने अनाउंसमेंट की थी 10 मेंबर्स की, उसमें से 6 तो आइडेंटिफाई हो गए थे, हमारे रीच में आ गए थे, 4 मेंबर्स नहीं आए थे, उनकी दोबारा पूरा अंदाजी कब होगी। तो आपके लिए आज एक दूसरी न्यूज है कि इसकी जो बैलेटिंग है, जो 4 मेंबर्स प्राया उमरा वाले रह गए थे, कर दूं? हाँ भी कर दूं आज अनाउंसमेंट? नहीं भी, कर दें कर दें कर दें। अच्छा। हाँ यार, वैसे मेरी एक आदत है, मैंने कभी किसी को पेंडिंग नहीं रखा, मैं न्यूज जल्दी से दे देता हूँ, कभी वेट नहीं करवाया, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा थोड़ा थोड़ा अपना शरारत करने को दिल करा, थोड़ा थोड़ा वेट करवा के न्यूज़ दूँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह ट्यूसडे का जो सेशन होगा उसके अंदर जो रिमेनिंग 4 मेंबर्स हैं जो हमारे राब्ते में नहीं आई थी, हम उनको दोबारा एक दफा उन 4 मेंबर्स के लिए दोबारा बैलेटिंग करेंगे, और जो खुश नसीब निकलेंगे फिर वो वीज ऑन सोल्यूशन की तरफ से उम्रे का ही सादत हासिल करेंगे। या अगर कोई हमारे इंडिया से निकलते हैं या कहीं और से निकलते हैं, तो वो जो पैकेज उसके अंदर दिए हुए तो उसके मुताबिक उनको ट्रेवल करवाया जाए। तो आपको मैं बताता चलूं, ट्यूसडे वाले दिन जो उमरा पैकेज के बकाया 4 मेंबर्स रह गए थे, जिसकी हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि अगर जो वो वाले 4 मेंबर्स पहले जो हमारे रास्ते में नहीं आ सके, हम दोबारा उनकी कुरानंदाजी करेंगे। हम चाहते तो ये आपको यानी कि टाइम ना देते, दोबारा कुरानदाजी ना करते, क्योंकि 6 मेंबर्स हमारे आ चुके थे हमारे पास, वो जा चुके हैं, वो कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। हमने कोशिश की आज कि उनसे रब्ता करके उनमें से कुछ लोगों को लाइव लिया जा सके, लेकिन क्योंकि वहां पे उनका ये टाइमिंग हरम के लिए है और दूसरी जगह के लिए है, तो उनकी टाइमिंग सेट थी, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पे नेटवर्क का भी उनके साथ इशू था कुछ। खैर, इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो एक उनके साथ मीटिंग करके हम आपको उनकी डिटेल्स बता देंगे। तो ट्यूसडे वाले दिन रेडी हो जाएं कि आपको एक दोबारा इंचार्ज लोग खुश नसीब कौन होंगे, एक दोबारा मौका फराहम किया जाए। तो अब अगली न्यूज के लिए मैं फिर तला भाई के पास जाऊंगा कि उसके बाद फिर आपके लिए एक एयर ड्रॉप का फिर क्वेश्चन होगा। उसके बाद अभी आपको फिर मैं तला भाई की तरफ लेके जाता हूँ कि अगली वो कौन सी न्यूज है, कुछ भी हो सकती है, और जो वही न्यूज होगी जिसके आप क्वेश्चंस करते हैं कि ये चीज आपने अनाउंस की थी, ये कब आएगी, ये आपने न्यूज अनाउंस की थी, ये कब आएगी। जी, ओवर टू तलहा खान। जी थैंक यू नईम भाई, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह नईम भाई ने आपको बताया कि उमरा के रिलेटेड 6% की हमारे पास डिटेल्स आई थी, जो कि इस टाइम जा चुके हैं, बल्कि आधा टाइम उनका गुजर चुका है वहाँ पे। तो बाकी जो 4 मेंबर थे, आई थिंक कि उन्होंने या तो वो अकाउंट बना के उसके बाद दोबारा अकाउंट देखा नहीं, तो वो उनकी उम्रा के रिलेटेड जो चीज़ें, क्योंकि टाइम अनाउंस आके इस टाइम पर में अगर आप चीज़ें देंगे तो आप चले जाएंगे। बहरहाल, अगर वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आई तो कंपनी ने ये अनाउंसमेंट की कि कंपनी जो बाकी जिन लोगों ने वो 100 कॉइन से स्टेक किया था, उनको दोबारा से एक बार जो है उनकी रीप्रमोशन जो है उनकी दोबारा से अनाउंसमेंट की जाएगी, और उन्हीं बंदों में से 4 बंदे न्यू दोबारा से निकाले जाएंगे। और वीज ऑन सॉल्यूशंस का आपको पता है कि कंपनी हमेशा अपने से बेस्ट देती है, और वो काम करती है जो कस्टमाइज ना हो, वो काम करती है जो बिल्कुल आपके सामने किया जाता है, लाइव किया जाता है, आपको दिखा के किया जाता है। तो डेफिनेटली वो 4 लोग दोबारा से उसी ग्रुप के अंदर से निकाले जाएंगे जिन्होंने 100 का स्टेक किया था। तो वो ट्यूसडे वाले दिन लाइव सेशन के अंदर
वो आपके सामने 4 लोग, उनमें से आप भी हो सकते हैं, तो वो 4 लोग उम्रा के लिए दोबारा से निकाले जाएंगे। अब नईम भाई से मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा, बिकॉज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिला हूं, और आप तमाम दोस्तों के साथ बड़ी देर बाद बातचीत होने के लिए मौका मिला है। तो एक तो मसरूफियात थी, दूसरा कुछ पर्सनल इश्यू जैसे कि आप जानते हैं। तो कुछ चीजें जो मैं आपके साथ डिटेल से भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक चीज को हम लेके चलते हैं कि अभी जो ये वक्त गुजरा है, मैं वो तमाम लीडर्स को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट रखा, अपनी टीम के साथ वो खड़े रहे। और मैं तमाम वीआरसी नेटवर्क की फैमिली को, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने इन तमाम हालात के बावजूद चीजों को मैनेज किया और कंपनी को अपना ट्रस्ट दिखाया। इसके ऊपर मैं उनको एक शेर डेडिकेट करूंगा। और ये शेर की हिस्ट्री तो बहुत लंबी है और ये बड़ा लंबा शेर है, लेकिन इसको मैंने खुद से थोड़ा सा वो क्रिएट किया है कि ये तमाम दोस्तों को डेडिकेट करता हूं जिन्होंने अपनी पॉजिटिविटी का मुजाहरा किया और सिस्टम के साथ वो खड़े रहे। कहते हैं, हालात के कदमों से सिकंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समुंदर में दरिया, लेकिन कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। आप लोग वो समुंदर हैं जिन्होंने वीआरसी नेटवर्क के अंदर अपना वो एक बरम दिखाया, अपना इत्मीनान दिखाया। आप लोगों ने कंपनी के लिए जो जिंद लगाई, जान लगाई, अपना जोश जज्बा जुनून दिखाया, उन तमाम चीजों का मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि ये वीआरसी नेटवर्क आपके अलावा इस सिस्टम को और कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता। वीआरसी नेटवर्क, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये 20 ईयर के लिए चलना है और उन लोगों के साथ चलना है जो लोग इसके साथ मुखलिस हैं। बहुत सारे लोगों ने बातें की, बहुत सारे लोगों ने चीजों को लेकर डिस्टर्ब होने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने जूम के ऊपर आके हमारे कोर लीडर्स की टीम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि जो चीज आपके राइट वे में आपको दी जाए, उससे कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो लोगों की बातें हों, लोगों के इजहारात हों, लोग जितना भी आपको डिग्रेड कर लें, जितना भी आपको नेगेटिव कर लें, वो आपको नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको ये भी कहा कि कंपनी खुद से सेल्फ सेल करती है, कंपनी सेल्फ स्टेक करती है। देखें, कंपनी पहले दिन से ही आपके साथ इतनी लॉयल है, कंपनी पहले दिन से ही आपको कह रही है कि भाई कंपनी के टोटल एड्रेसेस जितने भी हैं वो आपके सामने पड़े हुए हैं, जिसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। आप लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना, आपने कहना है कि भाई हम प्रूफ के ऊपर काम करते हैं, हमें प्रूफ दिखाएं या हमसे प्रूफ लें। आप लोगों के पास ये खुला चैलेंज होना चाहिए उन तमाम लूजर्स के लिए, उन तमाम हेटर्स के लिए जो सिस्टम के हवाले से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम खुली किताब है, सिस्टम बिल्कुल आपके लिए आजाद है और हर चीज सिस्टम खोल के आपको बयान करता है। हर एक एक चीज आपके सामने बिल्कुल ऐसे क्लियर कट पड़ी हुई है, आप लोगों को बिल्कुल बेझिझक होकर सारी चीजें दिखा सकते हैं। सबसे पहले जी, कंपनी ने आज बर्निंग करनी थी और वो बर्निंग का पर्पस क्या था, मैं वो पर्पस आपको बताता चलूं कि आज जो बर्निंग होने वाली है, कंपनी अपनी कमिटमेंट से फिर नहीं रही कि कंपनी आपको ये कहे कि कंपनी ने आज से अभी 3 वीक पहले एक बर्निंग सेशन किया जिसके अंदर कंपनी ने अपना वो सेकंड क्वार्टर की जो बर्निंग थी वो कंप्लीट की। तो आज किस चीज की बर्निंग होनी थी? आज जो बर्निंग होने जा रही है आप तमाम दोस्तों को, और आप तमाम दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो गुड न्यूज क्या है जी? कंपनी के रिलेटेड जो लोग बातें करते थे कि कंपनी सेल्फ सेल कर रही है, कंपनी खुद से सेल कर रही है जिसकी वजह से रेट यहां पर मौजूद है, तो मैं आपको एक चीज वादह कर दूं कि कंपनी ने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी तरफ से एफर्ट ही दी है। और कंपनी का जो कंपनी के हिस्से में जो रिवार्ड आता रहा, कंपनी ने उसको भी सेल आउट नहीं किया, बल्कि कंपनी उसकी जो आज बर्निंग करने जा रही है, जो कंपनी की खुद इनकम थी, वो इनकम क्या थी जी? जो आपका विड्रा लगता है और इस विड्रावल के अंदर कंपनी को 1.5% फीस जाती है और वो सारी की सारी फीस कंपनी आज बर्न करने जा रही है।
अगर कंपनी वो सेल करती थी तो कंपनी की डेफिनेटली ब्लॉकचेन के ऊपर उसकी हिस्ट्री भी बनी होनी चाहिए थी। तो आज मैं आपको वो वॉलेट भी दिखाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका एड्रेस भी दिखाऊंगा, और मैं आपको उसकी लाइव बर्निंग भी करके दिखाऊंगा। और ये एक बहुत बड़ा तमाचा उन तमाम हेटर्स के लिए है जिन लोगों को आपने उसकी वेरिफिकेशन देनी है, कंफर्मेशन देनी है। दूसरी चीज, मैं कंपनी की आपको वो सीक्रेट चीजें आज कुछ दिखाऊंगा जो कंपनी के अलावा आपके सामने भी खुली किताब होनी चाहिए। आपने लोगों के आगे हार नहीं माननी, आपने लोगों के आगे अपने आप को रेजा नहीं करना। आपके पास प्रॉपर ऐसे प्रूफ होने चाहिए कि सामने वाला अगर आपको एक बात करता है तो आप बड़े अच्छे अंदाज से उसको कह दें कि भाई हमारे पास इस चीज की ये प्रूफ है हमारे पास, हम आपको दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज है तो भाई दिखाओ। ये ओपन चीजें हैं, कंपनी ओपनली सारी चीजें बता रही है, ओपनली दिखा रही है, और हर चीज का एक एक का प्रूफ हमारे पास होता है। देखिए, ब्लॉकचेन के ऊपर आप कोई ट्रांजेक्शन हाइड नहीं कर सकते हैं, आप किसी का डाटा हाइड नहीं कर सकते हैं। जो चीज आपको नजर आ रही है वही चीज है। अब मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद हम लाइव बर्निंग करेंगे। ये चीज जो कि तमाम दोस्तों के लिए, जो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल चीज है, मैं आपसे वो शेयर करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा जी, कॉन्फिडेंशियल चीज जो कि आपके सामने है। अच्छा, ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो कि खुली किताब है, और इस एड्रेस के ऊपर जो फंक्शंस हैं वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, आप हर चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे आए तो ये रीड कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज आपको खोल के बताई जा रही है। कोड क्या है, कंपनी का कोड, अगर कोई बंदा, अगर आप में से कोई डेवलपर बंदा है तो वो यहाँ पर बिल्कुल इजीली इसको पढ़ सकता है कि कंपनी ने जो आज से 6 मंथ 7 मंथ पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसका कोड यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसके अंदर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, कंपनी सेल्फ स्टेक कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर सेल्फ स्टेक अगर डिफरेंट वॉलेट्स के अंदर से होती है तो उसकी भी मैं आपको आज प्रूफ दूंगा। लेकिन जी, रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आना है, आपने किसी की बातों में नहीं आना, ना कंपनी की बातों में आना है, आपने खुद से सर्च करनी है। यहाँ पे फंक्शन है 20, टॉप 20 नंबर पे। अच्छा जी, इसका एड्रेस आपने देखना है 0XA006D8C, ठीक है जी, 581DF। ये कंपनी का वो फी कलेक्टिंग एड्रेस है जिसके अंदर कंपनी को 1.5% फीस जाती है आपके विड्रॉवल करने के बाद, राइट। अब यहां पर जो कंपनी को फीस जाती है इस एड्रेस पे 81DF, इस टाइम जो कंपनी के पास वो फीस वाला जो इस टाइम क्वाइन पड़ा हुआ है वो यहां पर आप देख सकते हैं 97225, ठीक है जी। ये इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन है, और लास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर भी अगर आप देखें तो ये एक ट्रांजेक्शन इस एड्रेस के अंदर इन हुई है। आपके पास ये एड्रेस मैंने आपको बता दिया, एड्रेस कहां से निकलेगा, आपने ये एड्रेस निकालना है रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से। नंबर 20 इसका जो है एड्रेस का फीस एड्रेस का फंक्शन है, इसको आपने एड्रेस को कॉपी करके ब्लॉकचेन के ऊपर ले जाना है, यहां पर ट्रांजेक्शन देखनी है आपने। अब यहां पर जो कंपनी के पास जो फीस की मद में कलेक्ट हुआ था वीआरसी, कंपनी आज उसको बर्न करने जा रही है। कंपनी अपनी तरफ से अगर सेलिंग डालनी चाहे तो कंपनी कैसे डाल सकती है, डेफिनेटली कंपनी वॉलेट से विड्रॉवल करेगी, कंपनी वॉलेट से ट्रांसफर करेगी। उसकी चीज हम बर्निंग की तरफ बाद में बढ़ेंगे। टोटल सप्लाई कंपनी की आपके पास यहां पर मौजूद है। अगर आप यहां पर ब्लॉकचेन पे जाएं, टॉप अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करें तो यहां पर टॉप जो 24 वॉलेट्स हैं ये कंपनी के वॉलेट्स हैं। टॉप 24 वॉलेट, ये कॉन्फिडेंशियल चीज जो कि अभी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपको मिलनी थी, मैं उससे पहले आपको बता रहा हूं। 24 वॉलेट टॉप ये कंपनी के वॉलेट हैं, और इन तमाम वॉलेट के अंदर जितनी सप्लाई पड़ी हुई है वो कंपनी की सप्लाई जो एलोकेशन के दौरान या डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कंपनी ने डिवाइडेड की थी वो वाली है, ठीक है जी। आपने चीजों को मद्देनजर रखना है, और चीजों को आपके सामने, ये सेशन कोई ये नहीं है कि सिर्फ आपके सामने बताया जा रहा है, ये प्रॉपर सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। किसी आपने पर्सन को देना हो तो ये लिंक आप उसको दे सकते हैं ताकि वो सारी चीजें वेरीफाई कर ले। ओके जी, अब यहां पर आपने ट्रांजेक्शन देखनी है। डेफिनेटली अगर कंपनी अपना सेल्फ सेल करेगी तो कहां से करेगी, कंपनी टॉप अकाउंट से करेगी ना। तो टॉप अकाउंट्स के अंदर आपने ट्रांजेक्शन देखनी है कि ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं। ये हमारा वो एड्रेस है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक है, हर साल ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डालता है, ठीक है जी।
जो सप्लाई आपको वीआरसी नेटवर्क से एज अ रिवार्ड मिलती है 98DC, ये वाला जो एड्रेस है, ये आपको एड्रेस हर साल आपको वीआरसी नेटवर्क के अंदर यहां से सप्लाई निकलती हुई नजर आएगी। आपने ये सारी ट्रांजेक्शन देखनी है कि कंपनी की, और मैं आपको एक्सचेंज का भी एड्रेस दिखाऊंगा और मैं आपको वॉलेट्स भी दिखा रहा हूं। आप ये कॉन्फिडेंशियल चीज भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने ये देखना है कि कंपनी का इस एड्रेस से किसी एक्सचेंज पे गया है, क्या कंपनी सेल करती है? अगर सेल नहीं करती है तो फिर कंपनी क्या करती है? अच्छा जी, ये पहला एड्रेस तो मैंने आपको बता दिया कि ये टोटल सप्लाई कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साथ ये एड्रेस लिंक है, जो कि हर साल यहां से सप्लाई उठा के कॉन्ट्रैक्ट में फेंकती है। उसके बाद ये सेकंड एड्रेस डेड एड्रेस है, जिसके अंदर कंपनी ने जो बर्निंग की वो तमाम चीजें यहां पर मौजूद होती हैं, जैसा कि यहां पर टोटल सप्लाई आपके पास बर्निंग की आपको नजर आ रही है। अभी जो मैं बर्निंग करूंगा डेफिनेटली वो भी इसी वॉलेट के अंदर आएगी और ये यूजेबल नहीं होती है। उसके बाद ये नंबर 3 पे जो एड्रेस है, ये टोटल सप्लाई कंपनी की एलोकेशन के मुताबिक आपको कॉइन मार्केट के ऊपर नजर आ जाएगी। ये एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज के ऊपर दी गई है। नंबर 4 एड्रेस, ये भी सेम, यहाँ पे ट्रांजेक्शन काउंट है, ठीक है जी। आपने ट्रांजेक्शन भी देखनी है, क्या ट्रांजेक्शन हुई है? कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, इट्स मीन के जब सप्लाई यहां पर डिवाइड की गई तो वो एक ट्रांजेक्शन यहां पे मौजूद है, जो ट्रांजेक्शन यहां से सप्लाई के लिए एलोकेशन में आई थी। उसके बाद वीआरसी नेटवर्क के अंदर टोटल ट्रांजेक्शन यहां पर आपको नजर आ रही हैं, ये जो सप्लाई है ये वीआरसी नेटवर्क की है, ठीक है जी। ये टोटल ट्रांजेक्शन वीआरसी नेटवर्क की हैं। उसके बाद जी ये टोटल सप्लाई नंबर 6 ट्रांजेक्शन एक है, इट्स मीन यहां से भी ट्रांजेक्शन नहीं निकली हैं। उसके बाद जी ये ट्रांजेक्शन है नंबर 7 एड्रेस, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, ये टॉप 24 एड्रेसेस कंपनी के हैं, जो कंपनी के टॉप 24 एड्रेसेस में बाकी सारी अमाउंट्स या यहां पर कॉइन्स पड़े हुए हैं। अच्छा जी, आपने यहां से सारी चीजों को वेरीफाई कर लेना है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक्सचेंजेस के एड्रेसेस बता देता हूं। नंबर 18, नंबर 20, नंबर 21 और नंबर 24, ये वो एक्सचेंजेस के हॉट वॉलेट्स हैं, जिस हॉट वॉलेट्स के अंदर कंपनी के वो तमाम यूजर्स मौजूद हैं जो वहां पर जाके सेल करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है जी। ये जो ज्यादा ट्रांजेक्शन आपको नजर आ रही हैं ये एक्सचेंज की हैं, जिसमें बिट फॉरेक्स भी आती है। बिट फॉरेक्स के अंदर जो कंपनी की ट्रांजेक्शन थी, क्योंकि बिट फॉरेक्स इस टाइम नहीं चल रही है तो डेफिनेटली वो ट्रांजेक्शन वहां पे मौजूद हैं। बाकी जो ट्रांजेक्शन है एल बैंक और मैक्सी के अकाउंट्स की हैं, ठीक है जी, उनके हॉट वॉलेट्स की हैं। अब आप तमाम दोस्तों ने ये जो बाकी मैंने ऊपर एड्रेस दिखाए हैं, ये इनके हॉट वॉलेट्स के अंदर जाके आपने वेरीफाई करना है कि कंपनी के जो एलोकेशन वाले एड्रेसेस हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम सप्लाई पड़ी हुई है, जिसमें मैक्सिमम सप्लाई लोगों के पास या कंपनी के पास पड़ी हुई है, क्या कंपनी के इन 24 एड्रेसेस के अंदर से सप्लाई निकल के किसी एक्सचेंज पे गई है? अगर तो नहीं गई तो डेफिनेटली उन तमाम यूजर को आंसर मिल चुका होगा जो लोग ये समझते थे कि कंपनी खुद से सेल्फ स्टेक करती है, सेल्फ सेल करती है। अगर सेल्फ स्टेक भी करेगी तो डेफिनेटली उसकी ट्रांजेक्शन तो होनी चाहिए। और जो ट्रांजेक्शन आपको ये दो नजर आ रही हैं, इसके अंदर टेस्टिंग के लिए एक आधा कॉइन जो कंपनी ने पहले सेंड किया होगा वो आपको नजर आएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। ले जी, ये वो कॉन्फिडेंशियल चीजें जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं कि 24 एड्रेसेस जिसके अंदर कंपनी की मैक्सिमम सप्लाई एलोकेशन के दौरान डिवाइड की गई थी, वो तमाम सप्लाई इन 24 एड्रेसेस के अंदर है। 25 एड्रेसेस से बाकी के जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे यूजर्स के हैं, ठीक है। इन यूजर्स को एड्रेसेस को मैं काउंट नहीं करूंगा। ये जो 24 एड्रेसेस टॉप हैं, इन टॉप अकाउंट में से एक्सचेंजेस के एड्रेसेस आपने निकाल देने हैं। बाकी के सारे एड्रेसेस आपने वेरीफाई करने हैं कि कंपनी के एलोकेशन वाले एड्रेसेस से कंपनी को सप्लाई एक्सचेंज पे गई है या किसी यूजर के पास गई है, तो डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए आपके लिए बहुत बड़ी एक चीज थी कि कंपनी आपको खुल के सारी चीजें बता रही हैं। आज से पहले आपने कंपनी के अलावा, विजडम सॉल्यूशन के अलावा, या जो कंपनी की लीडरशिप में लोग हैं इनके अलावा आज तक कभी भी आपने किसी बंदे को ये कहते नहीं देखा होगा कि भाई मैं आपको अपनी टोटल सप्लाई बताता हूं कि कहां कहां कैसे कैसे पड़ी है।
तो ये एक बहुत बड़ी जिंदा दिली की बात होती है। आप तमाम दोस्तों को कंपनी की नीयत अच्छी है, कंपनी के साथ चीजें प्रॉपर वही हैं जो डे वन डिसाइडेड थी, वही चीजें चल रही हैं जो बताई गई थी, वही चीजें दिखाई जाती हैं जो पहले से बताई गई थी। कोई भी उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं की जाती जो कंपनी आपको बता दे और बाद में उसका रिजल्ट कंपनी को कुछ और मिले। जो चीज हम कहते हैं दिखाते हैं वही चीज करते हैं। उसके अलावा कंपनी अपनी एफर्ट्स को किसी गलत पर्पस के लिए यूज नहीं करती है। तो ये एक बहुत बड़ी नीयत और कंपनी की एफर्ट्स को आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 24 एड्रेसेस आपके सामने रख दिए और कंपनी आपको हर चीज खुल के बता रही है। अच्छा जी, ये चीज बहुत बड़ी थी जो मैंने आपको दिखाई, और डेफिनेटली आपको ये तमाम चीजें देखने के बाद आपको अपने सिस्टम पे खुशी भी महसूस होगी और आपको आज के बाद इसके लिए मोटिवेशन भी मिलेगी कि कंपनी के टॉप एड्रेसेस के अंदर। अच्छा, इसमें एक और भी आप चीज कर सकते हैं, आप इन तमाम एड्रेसेस 24 के अंदर इनकी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कंपनी के पास इस टाइम जो एफर्ट बताई गई कंपनी ने, और कंपनी ने बताया कि इन 24 एड्रेसेस के अंदर कितना टोटल जो इस टाइम क्वाइन पड़ा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक्चुअली तो क्लियर हो गई कि कंपनी ना तो अपना सेल्फ स्टेक करती है ना सेल्फ सेल करती है। ठीक है जी, ये चीज क्लियर कट है। अगर स्टेक भी हुआ हो या सेल भी हुआ हो तो उसकी ट्रांजेक्शन्स मौजूद होनी चाहिए। तो वो आप तमाम दोस्तों के पास ये खुली किताब है, आप ब्लॉकचेन आपके सामने है, आप इसको लिंक कर सकते हैं, सारी चीजें आप बिल्कुल ओपनली देख सकते हैं। तो फर्स्ट चीज क्लियर हो गई कि कंपनी की एफर्ट्स सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए है, अपनी टीम के लिए है, अपनी वीआरसी फैमिली के लिए है। अब जी हम चलते हैं बर्निंग सेशन की तरफ। तो सबसे पहले आज जो हम बर्निंग करने जा रहे हैं, कंपनी अपनी मेहनत आप लोगों के ऊपर आज वारने के लिए जा रही है, लुटाने के लिए जा रही है। और ये भी एक कंपनी का बहुत बड़ा ज़र्फ है कि कंपनी उस फीस को भी यूज नहीं करना चाहती है जिस फीस के ऊपर मार्केट को जरा से अभी माहौल खराब होने में कंपनी को लगे। तो सबसे पहले जी आपको ये वॉलेट एड्रेस नजर आ रहा है जिसके अंदर इस टाइम हमारा टोटल बर्निंग पॉइंट यहां पर मौजूद है। अब यहां पर हम इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करेंगे और डेफिनेटली उसी एड्रेस की तरफ जाएंगे जो एड्रेस आप तमाम दोस्तों को दिखाया गया था, वो एड्रेस जो कि बर्निंग फीस कलेक्टिंग के लिए यूज होता है। आप लोगों ने ये फंक्शंस के ऊपर एड्रेस देखना है 81DF। 81DF के अंदर अब यहां पर हम एड्रेस के ऊपर जाएंगे और ये वही एड्रेस आप लोगों को नजर आएगा जो एड्रेस आपको यहाँ फंक्शन पे नजर आ रहा है 81DF। 81DF टोटल जो इस टाइम हमारे पास फीस कलेक्टिंग है 97301 1.5 विड्रॉवल फीस जो आप तमाम लोग विड्रॉवल करते हैं। अगर हम यहां पर ब्लॉकचेन पे भी आके देखते हैं तो वही क्वांटिटी ये हर 2-3 सेकंड के बाद जैसे आप लोग विड्रॉवल करते हैं तो ये क्वांटिटी बढ़ती है। तो यहां पर देखिएगा 97,301 क्वाइन जो कि हम आज बर्न करने के लिए जा रहे हैं। और ये आपके सामने यहां से हमने एड्रेस कॉपी किया और कंपनी का फीस वॉलेट एड्रेस जो कि फंक्शन के लिए कॉल हुआ था हमारा, हम उसको डेड करने के लिए जा रहे हैं। सॉरी, ले जी, कंपनी वो तमाम वीआरसी कलेक्टिंग फीस जो कंपनी ने वीआरसी नेटवर्क से ली, कंपनी वो आपके सामने लाइव सेशन के अंदर बर्न करने जा रही है और डेड वॉलेट के अंदर उसको बर्न करने के लिए रेडी है। 97,301 1,16,567 करंट रेट के मुताबिक हमने 1 क्लिक के ऊपर ये बर्न कर दिया। ले जी, आप तमाम दोस्त कंपनी की लीडरशिप का ज़र्फ देख सकते हैं कि कंपनी ने अपनी वो कलेक्टिंग फीस जो कंपनी की मेहनत, कंपनी जिससे सब कुछ चलाती है, कंपनी जिससे सब कुछ करती है, लेकिन माहौल के मुताबिक कंपनी ने ये चीज भी बेहतर नहीं समझी कि हमें इसको यूज करना चाहिए या कंपनी को इसकी जरूरत है। हमने इसको 97,302 क्वाइन को भी कंपनी ने बर्न कर दिया। नहीं भाई, आप बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है जो कि इस टाइम आपके सामने की गई है।
और ये बहुत बड़ा बर्निंग सेशन था जो आप लोग देख रहे हैं कि कंपनी ने आज अपनी बर्निंग फीस भी यहां पर बर्न कर दी है 97302। नहीं भैया, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, मुझे आवाज जी आपकी। जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी थैंक यू। ये देखा आपने अभी के कंपनी की जो एडवाइजरी कमेटी थी, जब उसने ये महसूस किया कि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जो रूमर्स हैं वो फैलाए जा रहे हैं हमारे जो हेटर्स हैं उनकी तरफ से, तो हमने ये मुनासिब समझा, ये फैसला किया कि जो कंपनी की पिछले काफी अरसे से जो अर्निंग है 1.5% जो विड्रॉल है उसको भी हम बंद कर देंगे। तो आज आपके सामने वो चीजें जो हमने डिसाइड की थी कम्युनिटी और सिस्टम की बेहतरी के लिए और हमारे लीडर्स को मजीद और इत्मीनान देने के लिए, आज हमने वो भी आपके सामने बंद कर दी। तो इसके साथ एक और गुड न्यूज आपके पास है, इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं जो उम्रा करने गए हुए हैं मिस्टर अनीद जिया साहब, इस वक्त वो को होस्ट हैं, वो इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। तो उनको मैंने को होस्ट बना दिया है, तो आपको बताएंगे कि आज वो वहां पे मौजूद हैं। जी अनीद भाई, आप वहां पे मौजूद हैं, आप आपको अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, और अगर आप अपना लाइव आना चाहें, अगर वीडियो पे आना चाहें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। आप अनम्यूट हैं, को होस्ट हैं, खुद ही अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज। जी अनिल भाई, आपको मैंने जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया ऑल मेंबर्स और जो भी विजुअल सॉल्यूशन की जूम मीटिंग के अंदर है, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आई एम लाइव फ्रॉम मस्जिद नबवी, और बिल्कुल मैं रोज़ा रसूल और मेंबर रसूल के बिल्कुल साथ बैठा हूँ। मेरे साथ पूरी टीम जो हम इसके विनर हैं उम्रा पैकेज के, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट 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 जो है वो हमें एक सआदत से नवाजा। वीआरसी ने, वीआरसी कम्युनिटी ने, नईम भाई ने, नईम साहब ने, तला भाई ने और मुनीर भाई ने और बाकी जो भी हमारे वीआरसी के हैं। और आप बिलीव करें कि इतनी दुआएं हैं, इतनी दुआएं हम मांग रहे हैं इसके लिए मस्जिद नबी के सेन में बैठ के और हरम के अंदर खड़े होके हमने बकायदा तौर पे वीआरसी के लिए दुआएं मांगी हैं कि या अल्लाह जिस तरीके से ये हमारी हाई अप्स, हमारी मैनेजमेंट, हमारी वी जोन वीआरसी जो है मैनेजमेंट सिंसियर है और इसके साथ डिवोटेड है अपनी कंपनी के साथ, या अल्लाह जिस तरीके से ये हमें सर्व कर रहे हैं, या अल्लाह इनकी इस काविश को बेहतरीन तरीके से और एहसन तरीके से आप मुकम्मल और तकमील को और एहसन तरीके से इसको अंजाम तक लेके जाए। और बहुत शुक्रिया अनिल भाई। बाकी सारे मेंबर सारे जज्बाती हो रहे हैं इस वक्त, सबकी तरफ से जितने इस वक्त हमारी जूम में मौजूद है और तमाम बीआरसी कम्युनिटी की तरफ से हमारा सलाम वहां पे पहुंचा दिए। यहाँ पे लोग बहुत जज्बाती हो रहे हैं। सर मैं नईम साहब, लोगों आप के बिलीव करें, मैसेजेस मैंने आ अभी रहे हैं, मगरिब लोग की लाइव नमाज यहाँ पे देखना हुई चाह है। रहे हैं, लोग लाइव देखना चाह रहे हैं। आ, लोग अनीत भाई अगर लाइव मुझे दिखा दें लाइव, जरा। जी लाइव में आ गया, जी लाइव में आ गया जी। ये देखिए मैं लाइव, ये यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास लाइव होने के, तो यूट्यूब पे आ जाओ लाइव। नहीं, जूम पर ही ये नीचे आपके बॉटम पे स्टार्ट वीडियो लिखा होगा, आपके जहाँ पे आपका माइक है उसके साथ उसको जरा ओपन कर लें। एक मिनट दीजिएगा जी, मैं जरा स्टार्ट वीडियो। यस सर, मैं अभी आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अगर आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं और ये माशाअल्लाह, सोल्यूशन अल्लाहुम्मा की तरफ सल्ली से अला हम मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबी, ये मैं आपको दिखा दूं कि ये बाबू सलाम थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अंदर सलाम के लिए। लेकिन हमारी सोल्यूशन अपना वीज़ उनकी तरफ से हमारी मीटिंग शुरू हो गई, तो हम सब इधर बैठ गए नीचे पीछे। ये मेरे साथ मेरे एक वीज़ हमारे मेंबर है, ये भी विनर है हमारे माशाल्लाह, और बाकी वो लोग सारे उधर बैठे हुए हैं पीछे और मस्जिद नबी। और अभी मैं आपको आपकी तरफ से इधर लाइव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। अब हम बिल्कुल गुंबद खिदरा के सामने जा रहे हैं और मैं चौके बाबू सलाम के सामने बैठा हुआ था, तो वहाँ पे उठ के बस मैंने जाना था और सलाम अर्ज करना था, और ये गुंबद खिदरा आपके सामने आ गया जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह
अगर आपको नजर आ रहा है तो। आप लोगों को नजर जी आ रहा है बिल्कुल कि नजर गुंबद आ रहा खिजरा यहाँ पे? जी जी नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है अनीत भाई। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये आपको उम्र मुबारक करे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई शहादत नहीं है। और आप बिलीव करें कि यहाँ पे आके इंसान अपने जो जज्बात है उनको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है कि कायनात का सबसे कीमती हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनका रोज़ा हमारे सामने है, और इसकी वसातत और इसका वसीला बने वीआरसी और वी जोन सोल्यूशन। और सब भाई जो है उनके लिए बहुत सारी दुआएं। और मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट खड़ा होके जितने भी हमारे इससे मीटिंग के अंदर जो भी बंदे हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो हमारी इस मीटिंग के अंदर हैं, उनकी तरफ से मैं सलाम अर्ज कर रहा हूँ कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी वी जोन सोल्यूशन और वीआरसी कम्युनिटी की तरफ से जितने भी मेंबर इस मीटिंग में मौजूद हैं या जो मौजूद नहीं है, उन सब की तरफ से आपकी ज़ात अक़दस, आपकी खिदमत में हमारी तरफ से सलाम अर्ज़ है। इसको अपनी बारगाह में सादत के लिए कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। आमीन या अल्लाह हम आमीन सबकी सुम्मा मुश्किलात को आमीन। आसान फरमाइए। या अल्लाह हमारी इस वी जोन सोल्यूशन और अपना वीआरसी कम्युनिटी और वीआरसी कॉइन, या अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाइए। या अल्लाह आप आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वसीले से हमें बरकतें अता फरमाइए। जो सिंसेरिटी और जो डिवोशन हमारी हाई मैनेजमेंट इस अपनी कंपनी के साथ दिखा रही है, तो या अल्लाह ये हमारी दुआ है कि इनकी दिली ख्वाहिशात को, इनकी नेक तमन्नाओं को, इनकी वो सारी खैरें जो इस कम्युनिटी के लिए ये अपने दिल में लेके बैठे हैं, चाहे हमने इस दुनिया को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है, एक अच्छा सोल्यूशन देना है, एक अच्छा इनकम सोर्स देना है, तो या अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदके उनके वसीले से इनकी ये नेक तमन्नाएं पूरी आमीन फरमाइए, सुम्मा और आमीन। हमें बहुत शुक्रिया अनीत भाई इसका आपका। एक मुस्तकिल हिस्सा रहने इस की तौफीक अता फरमाइए। नजर है कि वो थक ही नहीं रही देखने के लिए, लेकिन क्योंकि एक जूम का टाइम है इस वक्त। बहुत जी बहुत जी, शुक्रिया आपका कि आज आपने इतनी बहुत बड़ी बहुत बहुत सादत शुक्रिया। हमें थैंक यू नसीब सर, फरमाई। गुड लक, हमें गुड लाइव लक। गुंबद खिजरा देखने की जो सादत है वो हमें नसीब हुई आपकी वजह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। आपको आसिम साहब को, तमाम कम्युनिटी को जो उम्रा करने की आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपका उम्रा और जो भी ज़ियारतें हैं, जो भी सादतें हैं, वो आपको कबूल फरमाए। खैर मुबारक सर। एक बात कहना चाहूंगा, अगर थोड़ी सी मेरी आवाज आ रही है आपको, सब जी बीआरसी आसिम भाई, जो जी आसिम कम्युनिटी है, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है बिल्कुल। सर एक बात तो मैं ये करूंगा कि गिलाफ काबा, खतीम और मकाम इब्राहिम और जो भी हिजर अस्वद, बिल्कुल उसको चुमा देते हुए हमने हर जगह पे बीएससी को याद किया है, दुआएं दी है कि अल्लाह इसको इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी अता कर कि किसी की भी ना हो, सबके ऊपर हो, सबसे आगे हो, सबसे बुलंद वाला आमीन हो। और आमीन। दूसरी बात सर ये है कि मैं एक मोटिवेशन के हवाले से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस्लामिक बैंकिंग की बुनियाद रखी, मीज़ान बैंक की, तो उस वक्त हम पाकिस्तानियों ने, उलमा ने मिलके उनकी पाँव काटे थे और उनको रोका था और उनको टोका था कि ये कुफर है, ये है, सूद है, वो है। उसकी कदर नहीं की और वो बैंक मलेशिया ने ओन किया, ले लिया। और आज मैं गारंटी के साथ सर कहता हूं कि वो बैंक पाकिस्तान के उन बैंकों में है कि सारे बैंकों की एक एक डिस्ट्रिक्ट की, अगर मीज़ान बैंक जिस डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको, अगर उसकी इनकम सर आप जमा कर लेना पर डे की ट्रांजेक्शन, तो उन सब पे हावी है। सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन मीज़ान बैंक के अंदर है। हमने इस चीज को कम नहीं लेना, किसी भी मेंबर ने, किसी भी रुकन ने। ये इतना बेहतरीन सेटअप है, इतना बेहतरीन सेटअप है, इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया पे चाहेगा इंशाल्लाह। जो भी इसके अंदर इंशाल्लाह आएंगे आप देखोगे। और सबको मेरी तरफ से यह है कि मस्जिद नबी के अंदर हम अभी खड़े हैं रोज़ा मुबारक के सामने, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान जन्नत का टुकड़ा है ना, रियाजुल जन्ना, उसी के अंदर हमने दुआएं की हैं। और इंशाल्लाह आप देखोगे कि ये सेटअप कहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि इनकी
लीडर के अंदर, इनके ओनर के अंदर सबकी पीछे वफादारियां हैं, लॉयल्टी है। और मोहसिन सुलेमान भाई हो गए, अनीत साहब हो गए, और खुसूसन नईम रहमान साहब, मुनीब साहब, तलहा साहब, ये ऐसे लीडर है जिनको मैंने, मेरी एक्सपीरियंस, मेरा 23 साल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने नहीं देखा ऐसे लोगों को। तो सबको मेरी तरफ से, पूरी उम्रा भाइयों की तरफ से दुआ सलाम, और दुआओं में आप लोग भी याद रखिए कि सफर आसान थैंक हो यू, और कबूल बहुत फरमाया शुक्रिया, तारा। आमीन। बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक थैंक यू, यू कि जज़ाकल्लाह ये खैर। थे और आसिम खान साहब जो कि उम्रा की सादत हासिल कर रहे हैं और आज उन्होंने हमें लाइव गुंबद खिजरा की को देखने की सादत नसीब फरमाई। मैंने अगला क्वेश्चन, एयर ड्रॉप, इतनी खुशी की खबरें चीजें देखी, तो अब ये कैसे हो सकता है कि आपको एक और एयर ड्रॉप ना दिया जाए? मेरा इरादा था कि कोई मुश्किल सा क्वेश्चन करूंगा इस एयर ड्रॉप के लिए, लेकिन अब क्योंकि इतनी अच्छी चीज देखी है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि आपसे कोई मुश्किल क्वेश्चन करूं। तमाम मेंबर्स अपना हैंड डाउन कर लें क्योंकि अब वक्त हो गया है एक और $100 के एयर ड्रॉप का। प्लीज ये सबके हैंड डाउन कर दें क्योंकि एयर ड्रॉप उसी को मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर उसी से लिया जाएगा जिसका हैंड क्वेश्चन के बाद रेस होगा। तो क्वेश्चन आने लगा है। बहुत पहले मैंने मुश्किल क्वेश्चन करना था, मैंने इरादा किया था इस दफा आपसे मुश्किल क्वेश्चन करूंगा, लेकिन इतनी अच्छी चीजें देख के मेरा दिल बहुत नरम हो गया। मैंने कहा नहीं, एक और आसान सा क्वेश्चन आना चाहिए ताकि कोई भी इसको दे सके। तो क्वेश्चन आने लगा है, रेडी हो जाए। हाथ नहीं उठाने, हाथ नहीं उठाने, अभी नहीं, अभी नहीं। ये जो हाथ उठा रहे हैं इनसे क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, इसी दफा इसी तरह हुआ। थोड़ा सब्र करें, जैसे क्वेश्चन हो उसके बाद हैंड रेस करें। तो क्वेश्चन आने लगा है जनाब, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क में क्या डिफरेंस है? प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क में क्या डिफरेंस है? तो मैं क्वेश्चन लेने लगा हूं जनाब राहुल शर्मा साहब से। जी राहुल शर्मा साहब, आप अनम्यूट हैं। नमस्कार सर। नमस्कार ब्रदर जी। सर, प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर तो क्या होता है कि जो कंप्यूटर वगैरह सेटअप लगाने पड़ते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और बहुत ज़्यादा खर्च आता है। लेकिन जो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, जैसे कि अपना वीआरसी है, प्रूफ ऑफ स्टेक होता है जिसके अंदर नोड्स के अंदर अपन स्टेकिंग करते हैं और उससे अपना रिवॉर्ड जनरेट होता है, जो कि मोबाइल के द्वारा ही अपन को रिवॉर्ड आता है। जी बिल्कुल राहुल शर्मा साहब, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है और आपने विन कर लिए हैं $100 वीजन सॉल्यूशन के एयर ड्रॉप की तरफ से, जो कि आपको मिलने वाला है। तो अपनी मैं मुनीब भाई को कहता हूं कि वो इनसे रब्ता करें और इनसे एड्रेस मंगवाएं और जो आज का $100 है वो इनको सेंड किया जाए। तो ये आज आपका दूसरा हो गया और अब आगे चलते हैं, मजीद बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने एयर ड्रॉप का सिलसिला तो चलता रहेगा। उम्रा की अनाउंसमेंट मैंने आपको कर दी कि वो ट्यूसडे वाले दिन इसकी आपकी बैलेटिंग होगी। और एक और न्यूज देता चलो आपको, चलें वो बाद में दूंगा, पहले मैं आपको एक और तला भाई को कहूंगा कि वो आपको गेम के मुतालिक, लोग गेम के मुतालिक बड़ा कुछ पूछे कि गेम वर्चुअल कॉप कब आएगी और कैसे आएगी, उसका क्या, कुछ लोग बड़े तजस्सुस में हैं, क्यूरियोसिटी है इस वक्त। तो तला भाई को मैं बताता हूँ कि उसकी थोड़ी सी झलक इनको दिखाएं ताकि इनको अंदाजा हो कि इस दफा जो वर्चुअल कॉप आ रही है वो किस लेवल की है और वो मार्केट में क्या धमाके करने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी बात हो रही थी सिस्टम के हवाले से, बास लोगों ने, बास लीडर्स ने बहुत सारे रूमर्स फैलाने की कोशिश की मार्केट के अंदर, लेकिन हमारे लीडर्स शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह मार्केट के अंदर मौजूद रहे। बास लीडर मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ गए, हमने उनको मना करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्यों, उनका हमने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन हमने राइट और रॉन्ग का उनको समझाया जरूर। लेकिन आज क्या है, मार्केट के अंदर सिर्फ एक सिस्टम मौजूद है, उसका नाम है वीआरसी नेटवर्क। इतने रूमर्स, इतनी नेगेटिविटी हमारे जो हेटर्स उन्होंने फैलाने की कोशिश की, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कहीं पर भी हो, लेकिन हमारे लीडर्स शीशा फैलाई हुई दीवार के आगे खड़े रहे। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, हमारे लीडर्स ने उनको डट कर उस पर सोशल मीडिया पर मुकाबला किया, हर सतह पर किया। और आज देख लें, जो भी सिस्टम आया 2-3 दिन 4 दिन के बाद उसका नाम भी नजर नहीं आता। फिर मुख्तलिफ हीनों बहानों से सॉरी हीले बहानों से उसको एक अपडेट हो रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से कहा जाता है, लेकिन बात नहीं बनती। क्यों नहीं बनती बात?
क्योंकि वीआरसी नेटवर्क 20 साल के लिए डिजाइन होकर आया है। ये दिहाड़ी लगाने के लिए नहीं आया, ये टेक्नोलॉजी बेस है। और आपको सारा सिस्टम तला भाई ने दिखा भी दिया, जो कि कॉन्फिडेंशियल चीजें थी जो हम नहीं दिखाना चाहते थे। हालांकि मैंने जब हमने वीआरसी नेटवर्क की प्रेजेंटेशन शुरू की थी, उस वक्त मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल के आपको दिखाए भी थे कि आप जो डेवलपर्स हैं वो वहां पे जाके अपना सारा सिनेरियो चेक कर सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज है कि नहीं। ब्लॉकचेन भी आपको उसके हमने ऑडिट रिपोर्ट भी दिखा दी। इस वक्त मार्केट के अंदर मुझे बताएं, क्या वीआरसी नेटवर्क के अंदर कोई के अलावा कोई सिस्टम मौजूद है? बड़े बड़े लोगों ने दावे किए जी फलां चीज आ जाएगी तो ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन बात नहीं बनी। बाद लोगों ने यहाँ से फंड निकाल के दूसरे सिस्टम में लगा के अपने फंड जाया कर दिए। हमने उनको बवक्त उनको आगाह भी किया कि बच जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन आज वही अपने हाथ जो यहाँ से कमाए थे वो भी वहां पे दे के फिर खाली हाथ बैठे। तो आज उनको भी पता चल गया है कि वीआरसी नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और मैंने बार बार कहा कि ये कितने अरसे के लिए चलने के लिए आया है, ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है। अभी तो हम पटरी पे जैसे कहते हैं ना, कोई चीज आना, अभी तो पार्टी शुरू होनी है। अभी तो पहला डेमो आया, आपने देखा है। आप तो अभी से जो छोटे दिल के मालिक हैं बेचारे घबरा जाते हैं, लेकिन आज उनकी सबकी आंखें खुल गई हैं। क्यों? अभी आपके सामने कुछ और चीजें भी डिफाइन होने वाली। तो मैं तला भाई को कहता हूं, तो जरा इनको बताएं कि वीजन सोल्यूशन क्या है और वो क्या कर सकती है, और अब जो आगे गेम आ रही है उसके मुतालिक थोड़ा सा आप इनको आगाह करें। जी थैंक यू और सो भी मच, तला बहुत बहुत शुक्रिया। और अनीत भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया जिस वक्त आप यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत ही कीमती वक्त है आपका, थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ कि लोग काफी लेफ्ट कर रहे हैं, सवालों के भरमार अभी बहुत बाकी हैं, अभी सवाल बहुत बाकी हैं। और वो कहते हैं कि चलें ये नेक्स्ट वीक के लिए एग्जाम्पल रखते हैं। वो कुछ चीजें अभी तो आपके साथ शेयर हुई हैं, अभी 2-3 घंटे और मजीद ये जूम चलनी है। तो आज मैं ये कहूंगा कि जो लोग मजीद बैठना चाहते हैं या ये $100 को एंजॉय करना चाहते हैं वो बैठें। बाकी जो सिर्फ सुनने के लिए आ रहे थे कि कोई हमें वैसी कोई चीज मिल जाए, क्लू मिल जाए जो मार्केट में फैलाएं, आई थिंक उनको नहीं मिलनी और अभी तक नहीं मिली होगी, तो वो मजीद वेट ना करें। आई थिंक उनको लेफ्ट कर देना चाहिए। अच्छा जी, तो अगली चीज के ऊपर जाने से पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करूं। जैसा कि नईम भाई अभी बता रहे थे सिस्टम के हवाले से, कि बहुत सारे सिस्टम आपने मार्केट में देखे वीआरसी की लॉन्चिंग के बाद और अभी तक। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा वीआरसी फैमिली को कि आज आप 2 लाख फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 200K के ऑलमोस्ट करीब इस टाइम हमारी कम्युनिटी मौजूद है, और ये बहुत बड़ी सक्सेसफुल की बात है कि आप लोगों ने नेचुरल वे के अंदर 200K की टीम को कंप्लीट किया। सिस्टम की मजबूती देखें और सिस्टम की लॉयल्टी देखें। इन 2 क्वार्टर्स जो गुजरे हैं, तीसरा क्वार्टर जो स्टार्ट है, इन 3 क्वार्टर्स के अंदर जो आज सिस्टम आपको उसी तरह से नजर आ रहा है जो पहले दिन से डिजाइन होके उसी तरह से आपके सामने रखा गया था। कंपनी ने आपको कहा आपका विड्रॉवल नहीं बंद होगा। कंपनी, आप लोगों ने कहा रेट्स डाउन आ गया, अभी रेट के ऊपर भी हमने डिस्कशन करनी है, आधा पौना घंटा उसके ऊपर लगेगा। अभी लोगों ने कहा रेट नीचे आ गया है, ये हो गया वो हो गया है, रेट नीचे आ गया। मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही थी, देखें पूरी मार्केट क्रैश हुई, पूरी मार्केट। फिर लोगों ने कहा जी ये बस चीजें थक गए हैं, मार्केट बस ओवरफ्लो हो गई, ये हो गया वो हो गया, इन्होंने खुद की सेलिंग कर दी, ये कर दी, वो भी चीजें हमने खोल के बता दी। बाकी अगली चीज रेट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिस्टम के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखें, कंपनी का पहले दिन से ही मोटिव था, कंपनी का रेट के ऊपर कंट्रोल नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ेगी डेफिनेटली रेट भी बढ़ेगा। कंपनी अपने एंड से एफर्ट कर सकती है, यूटिलिटीज दे सकती है, अल्टरनेट चीजें प्रोवाइड कर सकती है, जिसकी वजह से कंपनी प्रोडक्ट को स्टेबल रख सकती है। अच्छा जी, अब लोगों ने उमर्स फैलाया कि कंपनी के पास जो कॉइन है कंपनी उसमें से सेल करती है, वो तो चीजें आपके सामने सारी आ गई। मुझे ये बताएं कि हम सिस्टम के रिलेटेड चीजों को डिस्कस करते हैं
क्या आज तीसरा क्वार्टर शुरू बल्कि खत्म होने वाला है, इन 3 क्वार्टर में से आपका 1 मिनट के लिए कंपनी ने विड्रॉवल रोका हो या कंपनी रोक सकती हो, आपका क्वाइन मार्केट में सेल ना हुआ हो, आपका क्वाइन आपके इख्तियार में ना रहा हो, या कंपनी ने आपको यह कहा हो कि आज हम इस सिस्टम को दूसरे क्वाइन लाके आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, या कंपनी ने आपको यह कहा हो कि आज हम ये जो रिवार्ड है आपको दूसरा क्वाइन बनाने लगे हैं, रेट ये हो गया वो हो गया। कंपनी ने आपको डे 1 से कमिटमेंट की थी, जो चीज आज बन गई है, ये नेक्स्ट 20 ईयर तक कंपनी इसको खुद भी कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकती है। कंपनी अल्टरनेट चीजें प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आज तक आपका एक क्वाइन जो आपने कहा होगा नहीं यार मेरा बिक ही नहीं रहा या मेरा विड्रॉवल ही नहीं हो रहा, रेट नीचे आया कंपनी ने बंद कर दिया, रेट ऊपर गया कंपनी ने जी विड्रॉवल रुकवा दिया, डिपॉजिट बंद करवा दिया। मुझे एक चीज बताएं, क्या आज तक आपका जब रेट बढ़ना हो कंपनी ने ट्रेडिंग रुकवाई, कंपनी ने पेयर बंद किया, कंपनी ने कुछ भी अल्टरनेट चीजें करने की कोशिश की हो कि यार रेट अप हो गया अब इनका जो है ना कंपनी खुद से रेट मार्केट में ट्रेंड बना के रेट ऊपर ले जाए और आप लोगों को जो है ना वो उसका डिपॉजिट बंद करवा दे? नहीं, कंपनी की ये जो गलत सोच है ना, कंपनी इसके ऊपर काम ही नहीं करती है पॉजिटिव वे, और हमेशा पॉजिटिविटी के ऊपर ही चीजें होती हैं, और सिस्टम चलते भी नेक नियतों के साथ है। जब आपकी नीयत अच्छी हो ना तो सिस्टम फिर आप 20 साल क्या आप इसको हजारों साल भी चला सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत सिर्फ लोगों से कुछ चीजों की बटोरने की हो तो वो चीजें बहुत कम अरसे के लिए चलती हैं। वो पैसे बटोर के फिर नए अल्टरनेट चीजें ला के आपको उसके ऊपर मोटिवेट किया जाता है, या पैसे जब खत्म होने हो तो फिर आपको दोबारा से मोटिवेट किया जाता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई पहले क्या किया आप लोगों ने? एक प्रोजेक्ट जब आप स्टेबल नहीं कर पाए तो आप बाकी के कैसे करेंगे? आपने एक क्वाइन बनाया, आपको लगा कंपनी आज मेरी बस यहां तक चल सकती थी, अब दूसरा क्वाइन बना के अल्टरनेट लोगों को वो ऑप्शन दें और फिर उसमें बाइंग करवाएं। लोगों का क्या, उस कम्युनिटी का क्या जिस कम्युनिटी ने इतनी मेहनत करके वो अपनी एफिलिएट से टीम खड़ी की, अपनी मेहनत से टेबल टॉक करके मीटिंग करके जूम करके गूगल मीट करके लोगों को इन्वॉल्व किया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को सिस्टम के अंदर लाने के लिए अपनी एफर्ट दी, अपना एनर्जी जाया की, अपना टाइम जाया किया, अपनी एफर्ट्स लगाई, हर चीज वो की कि यार ये बंदे को मैं आज जिस चीज के ऊपर आपने आप को एंजॉय कर रहा हूं या जो रिवार्ड मैं एंजॉय कर रहा हूं ये भी वो रिवार्ड एंजॉय करे। और कंपनी कभी भी आपको इस प्रोजेक्ट में फोर्स नहीं करती है, या कभी भी कंपनी नेगेटिव हाइप क्रिएट नहीं करती है कि आज ये हो जाएगा, आज कॉइन $10 पे चला जाएगा, या इसका 50x मिलेगा, या आपको इसकी ये अल्टरनेट चीज दी जाएगी। कंपनी हमेशा वही चीज करती है, वही चीज दिखाती है जो चीज हो सकती है या जो कंपनी डिलीवर कर सकती है। उसके अलावा कंपनी आपको कोई और ऑप्शन देती ही नहीं है, और ना कंपनी ने आज तक आपको किसी भी पर्सन के लिए फोर्स किया है कि आप इस बंदे को लाके सिस्टम का हिस्सा बनाएं और फोर्सली उसको ज्वाइन करवाएं। कंपनी आपने लीडरशिप को इस तरह से मजबूत करती है कि भाई इस सिस्टम का हिस्सा वो बंदा बने जो सिस्टम से जुड़ के सीखना चाहता है। आप सीख लेंगे, अर्न आप खुद ही कर लेंगे। मैंने आपको जो चीज आज दिखाई, आज तक आपने कंपनी ने किसी भी कंपनी ने नहीं दिखाई होगी कि भाई हमारे टोटल एसेट ये पड़े हुए हैं या कंपनी की टोटल एलोकेशन ये पड़ी हुई है, आप चीजों को देख लो जाके। नहीं, हर चीज कंपनी खोल के आपको बताती है कि भाई जो चीज है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। करना है तो आपके सामने खुली चीज है, नहीं करना तो भाई अल्टरनेट ऑप्शन देखो, लेकिन सीख लो, वो कुछ सीख लो जिससे आपका अपना पैसा बच जाए, आप लोगों से हाथों से लुटना बच जाए, आप अपने एसेट्स को जाया करने से बच जाएं, आप लोगों के सामने वो मैक्सिमम जो आपको ओवर मोटिवेशन करके आपका पैसा जो लॉस किया जाता है या आपके पैसे को वहां पे जाया किया जाता है, उस पैसे को आप बचा लें। कंपनी आपको कभी भी फोर्स नहीं करती है। तो ये सबसे पहली चीज मैंने आपको जो बताई, वो कंपनीज आती रहेंगी जाती रहेंगी, जिन कंपनीज का काम हफ्ता 2 हफ्ता चलना है, अल्टरनेट आपको ऑप्शन ला के देंगे, आपका पैसा मजीद डुबोएंगे, आपको यही कहेंगे कि पहला पैसा निकालने के लिए अगला लगाएं, पहला पैसा रिकवर करने के लिए दोबारा फिर सिस्टम में इन करें।
तो आप मजीद उसके अंदर डसते जाएंगे, डसते जाएंगे, डसते जाएंगे, इवन कि आप इतने डस जाएंगे फिर ना आपके पास आगे जाने का रास्ता होगा ना पीछे जाने का रास्ता होगा। आप जिस मार्केट के अंदर हैं, अभी इसके ऊपर रेगुलर सेशन हम स्टार्ट किया करेंगे टेक्निकल चीजों के ऊपर, जिसमें हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे कि आपने प्रोजेक्ट को जज कैसे करना है। लेकिन इंसान के अंदर थोड़ी सी इतनी तो अपनी जो सेंटिलिटी होती है, ये जो उसकी अपनी अकल का मुजाहरा होता है, वो इतना तो जज कर सकता है कि मेरे सामने जो चीज मुझे प्रेजेंट की जाती है वो चीज रियलिटी बेस पे होती है या नहीं होती है। और जो चीज आपको प्रेजेंट की जाती है, मैं कहता हूं कि अगर आप उसके ऊपर सर्च नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इसमें वो सामने वाले की गलती नहीं है जो आपको ये प्रेजेंट करके आपका पैसा, वो आपका डबोर्ड है। गलती आपकी है क्योंकि आपने उस चीज को सर्च नहीं किया, आपने उस चीज को स्टडी नहीं किया, और आपने उस सामने वाले को कहा कि भाई ये लो मेरा पैसा और ये डबो पैसा, आप ये डबो, मैं अगला मजीद इकट्ठा करता हूं डुबोने के लिए, मैं दोबारा फिर आऊंगा आपके पास। और वो उस बंदा आपको इसी तरह से वो आपका पैसा जाया करता रहता है। लिहाजा आपने ऐसे लोगों से बचना है। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ जिसका आपको बेसब्री की तरह से इंतजार है। वो हमारी गेम जिसको आप खेलने के लिए बेताब हैं, वो वर्चुअल कोप जिसका लेटेस्ट वर्जन के लिए आप बेताब हैं, उसकी हल्की सी मैं आपको रिवील करूंगा, और नेक्स्ट वीक के अंदर उसकी आपको टाइमिंग कैलकुलेशन भी करके बता दी जाएगी कितने घंटे कितने मिनट रह गए हैं इसकी रीलॉन्चिंग और नया जो इसका फेज है वो लॉन्च होने में। तो अभी मैं आपके सामने वर्चुअल कोप की जस्ट इंफॉर्मेशन, वो चीजें दिखाने के लिए जो नईम भाई ने कहा कि आप लोगों को दिखा दो, ताकि लोग ये ना समझे कि ये सिर्फ बातें करते हैं, ये करते कुछ नहीं है। तो आपको वो चीजें अभी मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं जी, जिसमें हम वर्चुअल कोप को चेक करेंगे कि वर्चुअल कोप इस टाइम हमारे पास किस साइट मौजूद है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही। ओके, 1 मिनट। अभी बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? नहीं, अभी भी शो नहीं हो रही। हम्म। अब देखिएगा। हाँ, अब शो हो रही है, ओके जी। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं शो हो रही। हाँ, अब शो हो रही है। अच्छा जी, ये जो गेम है ये जस्ट आपको इसका ओवरव्यू दिखाया जाएगा। अभी प्रॉपर इसका थीम जो है वो बिल्कुल, जो चीज आप देखेंगे वो इसकी नेक्स्ट लेवल की है, जो आपको हम नेक्स्ट वीक के अंदर रिवील करेंगे, या जो चीजें हम नेक्स्ट वीक के अंदर आपको इसकी टाइम के अकॉर्डिंगली चीजें दिखाएंगे। अभी हम इसका जो सिंगल प्लेयर वाला सेक्शन है वो भी बिल्कुल चेंज है, लेकिन वो अभी रिवील नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीक के अंदर रिवील किया जाएगा। अभी हम रिवील कर रहे हैं आपको मल्टीप्लेयर की ऑप्शन, जिसमें अभी सिर्फ आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। ये मल्टीप्लेयर का सेशन है जिसमें वेपन, करैक्टर्स और बाकी सारी चीजें, जिसके अंदर बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंट, और ये 2 किलोमीटर का पूरा ग्राउंड है जिसके अंदर डिफरेंट मैप्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट करैक्टर्स हैं, और हर करैक्टर की एक ये समझ लें कि अलग से डिमांड है। और इसके अंदर जो रिवार्ड सिस्टम है वो भी प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है। आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें विड्रॉवल कर सकते हैं, यूजर टू यूजर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं अभी इसको प्ले करके नहीं दिखाना चाहूंगा। रूम आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद रूम लिस्ट बना सकते हैं। जस्ट एक छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूँ इसकी। 5 मेंबर, 10 मेंबर और 20 मेंबर का रूम आप क्रिएट कर सकते होंगे, रूम का नाम एंटर कर सकते होंगे। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट वीक के अंदर हम
रिवील करेंगे वो अभी आपको नहीं दिखा सकते हैं। वो कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जिसके अंदर आपको पूरी एप्लीकेशन वर्चुअल कॉप की प्रेजेंट करके दिखाई जाएगी। जी नहीं भाई। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम अगली आपको न्यूज की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर आपको एक और $100 का एयर ड्रॉप देते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज है, आपने देखा होगा कि वीआरसी नेटवर्क के अंदर आपने चैट सेक्शन देख लिया। तो अब हम नेक्स्ट कुछ दिनों तक इसके अंदर जो ब्लू टिक होता है चैट के अंदर, जो व्हाट्सएप के अंदर, वो भी आपको मिलने वाला है। इस मंथ के एंड तक इंशाल्लाह आपको जो ब्लू टिक है चैट के अंदर, आपको वो भी मिल जाएगा। तो अब मैं चलता हूं अगले एयर ड्रॉप की तरफ, जो कि है $100 का। तो पहले सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, अब थर्ड। तो सारे रेडी हैं एयर ड्रॉप के लिए? हाथ खड़ा नहीं करना अभी, बार बार मैं कहता हूं कि अभी हाथ ऊपर नहीं करना। हाँ, क्वेश्चन का आंसर सिर्फ उन्हीं से लिया जाएगा कि जिनका हैंड बाद में रेस होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने इस दफा थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है मुश्किल हो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा ही है। तो आपको जैसे को पता है कि वीआरसी नेटवर्क स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ये किस लैंग्वेज में बना है और क्यों बना है? जी, हाथ तो बहुत ज्यादा खड़े हो गए, सारे हाथ चले गए। वीआरसी नेटवर्क का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस लैंग्वेज में बना है और क्यों बना है? जी, शुएब अहमद जी, ब्रदर आप अनम्यूट हैं। शुएब अहमद आप अनम्यूट हैं। जी ब्रदर शुएब अहमद आप अनम्यूट हैं। जी, अब क्वेश्चन चेंज होगा क्योंकि टाइम काफी गुजर गया है और हाथ काफी खड़े हैं क्वेश्चन इस क्वेश्चन के ऊपर। मैंने कहा था एक क्वेश्चन जब होगा तो एक ही मेंबर से किया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो एक और आसान क्वेश्चन करने लगा हूं, उम्मीद है कि ये काफी लोगों को आता होगा जो तो इस क्रिप्टो करेंसी को और ब्लॉकचेन को हल्का सा भी जानते हैं, उनको पता होगा कि ये क्या चीज है। पहले हाथ खड़ा ना करें प्लीज। बड़ा आसान सा क्वेश्चन करने लगा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको $100 दे दूं क्योंकि मैंने एक थोड़ा सा भी मुश्किल क्वेश्चन किया तो आप लोगों को नहीं आया। तो दूसरा करने लगा हूं, आप लोगों ने सुना होगा ईवीएम। तो ये ईवीएम क्या है, जानता है कोई? ईवीएम क्या है? अमार मिर्जा जी आप अनम्यूट हो। अमार मिर्जा आप अनम्यूट हैं। व्हाट इज ईवीएम? ईवीएम क्या है? वो भी चले गए हैं। सायरा रशीद आप मुझे आप बता दें, हाँ, ये ईवीएम क्या है? सायरा रशीद। एथेरियम वर्चुअल मशीन होती है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो ब्लॉक टू ब्लॉक एथेरियम को कंप्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं। जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपको मिले हैं $100। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांजेक्शन को कंप्यूट करते हैं। ये रूल्स होते हैं कुछ। तो मैं मुनीब को कहूंगा कि इनसे रब्ता करके इनसे एड्रेस मंगवा के इनको जो $100 का एयर ड्रॉप है वो इनको दिया जाए। तो जब नेक्स्ट चलते हैं अपने जूम सेशन की तरफ, कुछ अगली न्यूज़ की तरफ। अभी जब हम सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे कि लोग आते हैं, दिहाड़ियां लगाते हैं और चलते बनते हैं, तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वीआरसी नेटवर्क उन नौसरबाजों के खिलाफ एक पूरा एक मुहिम का नाम है, एक जंग का नाम है, उनका रास्ता रोकने का नाम है वीआरसी नेटवर्क। तो हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि हम उनको बेनकाब भी करते चले जाएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी भी आपको बताते चले जाएंगे। और एक वक्त आएगा आप खुद देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर वीआरसी नेटवर्क, पूरी दुनिया के अंदर इसके मुकाबले पर कोई नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7-8 माह से तकरीबन 8 से 10 ऐसे सिस्टम आ चुके हैं कि जो वीआरसी को
के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया, बड़ा कुछ करने के बावजूद भी बेचारे खुद नहीं रहे। बात तो तब थी, इतना प्रोपेगेंडा करने के बाद आप मार्केट में मौजूद होते, आज आपका नाम होता मार्केट के अंदर, लेकिन हमें अफसोस है इस चीज का कि आप कहीं नजर नहीं आते। लोगों का पैसा वो भी आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, हथिया लिया। इसको ओपन वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, कि जब आप लोगों को दिखाते हुए सीधा सीधा जुर्म करते हैं और लोगों को पैसे को हथियाने के लिए मुख्तलिफ सिस्टम लॉन्च करते हैं। तो वीआरसी नेटवर्क इन तमाम लोगों के खिलाफ एक जिहाद का नाम है, एक जद्दोजहद का नाम है। तो इसलिए मैं बार बार अपने लीडर्स को सलूट करता हूँ। इन तमाम 7-8 माह के अंदर जब से ये वीआरसी नेटवर्क शुरू हुआ है, हमारे जो कोर लीडर्स हैं, दूसरे लीडर्स हैं, वो सीसा फैलाई हुई दीवार के साथ, सीसा दीवार की तरह खड़े हैं और इस सिस्टम को रोज ऊपर ही लेते चले जा रहे हैं। तो हम आपके साथ हैं, आप सिस्टम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और उन तमाम लीडर्स के लिए भी जिन्होंने अभी हाल ही में जूम सेक्शन शुरू किए थे, बड़ी जबरदस्त जूम्स की, ठीक है, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, और आइंदा भी हम इस चीज की उम्मीद रखते हैं कि ये सिलसिले ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बीच में चलते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट न्यूज के लिए मैं फिर एक दफा तला भाई की तरफ जाऊंगा, तो अब उनसे पूछूंगा कि वो आप कौन सी न्यूज आपके लिए रखते हैं। जी, ओवर टू तला खान। जी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप लोगों को भूख लग गई होगी, जितना आपको बिठा लिया यहाँ पे, तो आपके लिए खाने का इंतजाम बिल्कुल नहीं है, घरों में हुआ होगा आपका, वहां से आपने खाना पीना है। लेकिन अभी जूम का स्टार्टअप है, अभी तो वार्म अप हुए हैं हम। डेफिनेटली आज 12 बजे तक ये जूम चलेगी। तो अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल वे में। बहुत सारे लोगों के अभी भी रिसेंटली कमेंट्स आ रहे हैं रेट के हवाले से। तो जो कुछ चीजें मैं आपको आज बताता चलूं कि जो हमारा कॉइन मार्केट कैप है ना, सीएमसी, और सीएमसी के ऊपर जब मैं फर्स्ट डे आया था, तो मैंने जब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी देखी थी कॉइन की, तो 28 कॉइन थे टोटल। क्योंकि तब सीएमसी का भी नया नया स्टार्टअप था, हमारा भी नया नया स्टार्टअप था। मेरे साथ मेरे पुराने दोस्त यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, जिसमें उनको पता है, कामरान भाई को आपने सुना होगा। कामरान भाई बहुत ही प्यारे हमारे प्रेजेंटर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उनको पता है कि जब हमने स्टार्टअप लिया था चीजों का, तो पूरी क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर पूरे जो टोटल क्वाइन थे वो 100 से नीचे थे। आस्ता आस्ता चीजों की लोगों को नॉलेज आना शुरू हुआ, और लोगों ने सिस्टम के ऊपर अपने जो नॉलेज के मुताबिक जो R&D की, उसके अकॉर्डिंगली चीजें डिजाइन होनी शुरू हुई। फिर आस्ता आस्ता बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लॉन्च हुई, जिसमें कंपनी बेनांस भी है। और बेनांस का जो इनकी प्री लॉन्चिंग थी वो हुई, और फिर उसके बाद लॉन्चिंग हुई। ये तो बहुत बाद की चीजें हैं। उससे पहले कुछ ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो तब एक्सचेंजेस भी 24 और 25 हुआ करती थी। और मुझे आज भी याद है कि कुछ ऐसे कॉइन जो आज डॉलर्स के अंदर से हैं, वो हम उसकी बिट्स खेला करते थे। और वो गेम्स के अंदर हम जो है उन कॉइन को 5 लाख कॉइन, 10 लाख कॉइन, हम उसको वैसे ही यूज किया करते थे, और उनकी गेम्स खेला करते थे जिस तरह आज आप गेम देख रहे हैं। और लेकिन वो प्ले टू अर्न या इस तरह का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो सबसे पहले चीज हमने जो देखनी है कि टेक्निकल वे में मार्केट कैप के अंदर जो बड़े कॉइन है उनकी क्या वर्थ होती है, जिनकी बैक एंड पे कोई प्रोडक्ट तो नहीं होती है, लेकिन उनके कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, उनके कुछ ऐसी जो उनकी कोलैबोरेशन होती हैं, जिसकी वजह से वो सिस्टम में इन होते हैं और प्रोजेक्ट को आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे कॉइन के ऊपर भी बहुत सारी चीजें में डिस्कस हुआ कि जी रेट नीचे जा रहा है, ऐसे हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन है, बाकी की सारी एलोकेशन आपके सामने है, वो आप सारी चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई को वेरीफाई कर सकते हैं। टोटल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चीजें डिवाइड होती हैं। और जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आपको जितने भी कॉइन आपको नजर आएंगे, हर कॉइन की एलोकेशन डिसाइड होती है डे 1 से, कि किस तरह से हमने मार्केट कैप के अंदर चीजों को लाना है। तो कंपनी अपना क्या करती है, कंपनी अपना बेस्ट देती है। तो आज मैं आपको ये बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं। अभी जो आप VRC कॉइन को देख रहे हैं,
ये वो रेट है जो कंपनी के स्टार्टअप आज से 7-8 मंथ पहले आपको ये रेट नजर आया था। तो आप इस टाइम उस चीज के ऊपर दोबारा कर रहे हैं कि कंपनी की तरफ से जो लोग $2-2.5 के ऊपर कंपनी को कहते थे कि काश ये अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा मिल जाती, और मैं आपको ये दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं, मे बी कि कुछ वक्त तक, ये वक्त मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको कुछ वक्त तक ये चीज दोबारा अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी पड़े कि यार ये काश दोबारा अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती। उसकी रीजन क्या है? ये अपॉर्चुनिटी क्यों हम देखते हैं? क्योंकि हमारी साइकी और हमारी जो मेंटेलिटी है वो लोगों के अंदर वैसी बन चुकी है कि हम ग्रीन लाइन को देखना पसंद करते हैं। हम लोगों को वो देखना पसंद है जैसा कि हमें दूसरे पर्सन की कामयाबी देखना पसंद है। हमें उसकी एफर्ट नहीं देखना पसंद, हमें उसकी स्ट्रगल देखना पसंद नहीं है। हमें ये पता है कि ये बंदे ने अर्न किया है और ये कुछ एसेट्स बिल्ड कर रहा है, लेकिन हमने उसकी स्ट्रगल, उसका टाइम, उसकी वो चीजें जो उसने अपनी कीमती अपने इस कामयाबी के लिए लगाई वहां पे दी, हमें वो देखना पसंद नहीं है। हमें सिर्फ उसकी कामयाबी देखना पसंद है। हम कामयाब होने के लिए खुद एफर्ट नहीं करते हैं, हम लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो इसी तरह ये मार्केट कैप भी है, हम लोगों की कामयाबी देखते हैं और लोग भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखते हैं। अच्छा, अब मैं ना 1-2 क्वाइन, ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा, मैं और 10-15 मिनट में हम जूम का एहतताम करेंगे। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, आपको टॉप कॉइन के अंदर बहुत सारी चीजें नजर आती हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े क्वाइन हैं, जिसमें आपने डॉट का नाम सुना होगा, आडा का नाम सुना होगा, एल्गो का नाम, बैंड, नियो, ऑन, फिल। इसके अलावा हजारों क्वाइन ऐसे हैं जो आपको मार्केट कैप के अंदर नजर आते हैं। आपने उनकी ना थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी है जाके कि जो मार्केट में ये वो क्वाइन है जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करते हैं, लेकिन इनके कोई स्टेकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं, इनमें कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो ब्लॉकचेन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इनमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको एजुकेशन देती हैं, इनमें कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनकी अपनी कोई यूटिलिटीज नहीं है लेकिन वो कोलैबोरेशंस के जरिए मार्केट में उतरती हैं। आपको यहां पर मैं स्क्रीन शेयर करके 1-2 चीजें दिखाऊंगा, जिसमें सबसे पहले हम कोई भी यहां से एक क्वाइन सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्वाइन ले लेते हैं जिसका नाम है, जो आपको भी वो तमाम दोस्तों को उसका नाम आता हो, ये एक फिल क्वाइन है। ये फिल आपने मार्केट कैप के ऊपर देखना है, ये टॉप 50 क्वाइन के अंदर से आपको एक ये क्वाइन नजर आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे फिल का जो 24 आवर में वॉल्यूम है वो ये है, ये बिनांस एक्सचेंज मेरे सामने ओपन है और हमने यहाँ पर फिल की लॉन्चिंग प्राइस देखनी है। फिल की लॉन्चिंग प्राइस जब यहाँ पे लॉन्च हुआ था, और यहाँ पे आपको टोटल टाइम, डेट सब कुछ नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये $10 से लॉन्च हुआ था और इसकी जो हाईएस्ट रेट है वो 400 समथिंग क्वाइन का इसका हाईएस्ट रेट है। उसके बाद फिल को आप देखते हैं, इसकी मजीद अगर आप, ये मैंने 1 वीक की कैंडल ओपन की हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद रेट डाउन हुआ, फिर इसकी आप बाकी की वर्थ देख सकते हैं। उसके बाद जो इसने हाईएस्ट रेट किया वो $238 के ऊपर। उसके बाद आप इसकी वर्थ देख सकते हैं, आस्ता आस्ता जो मार्केट का ट्रेंड होता है उसको फॉलो करते हुए अभी इस कॉइन का जो रेट, करंट रेट है वो $6 है। मींस के उसकी लॉन्चिंग प्राइस से भी, अपनी लॉन्चिंग प्राइस से भी इसका रेट कम रेट है। रीजन, एक तो मार्केट का ओवरफ्लो, दूसरा प्रोडक्ट की यूटिलिटीज क्या है। आप फिल की वेबसाइट पे जाएंगे और फिल का प्रॉपर रोड मैप स्टडी करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम वो क्वाइन की जो क्वाइन आपको, मतलब आपके नजदीक वो बहुत बड़े बड़े नाम है जिसको मैं भी बहुत बड़ा क्वाइन समझता हूं। आपने आडा क्वाइन देखा होगा, इसी तरह आप वो तमाम टॉप 100 क्वाइन को उठा के देख सकते हैं, उनकी लॉन्चिंग प्राइस देखिएगा और उनका आज का करंट रेट देखिएगा। ये टोटल जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं वो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप टेक्निकल चीज के अंदर थोड़े से आप इस चीज को समझें कि चीजों को लेकर कैसे चलते हैं।
हमारी जूम के अंदर वो लोग आते हैं सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा क्लू मिले जिससे हमें पता चले कि रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये चीज हो रही है, बस हम चीजों को एंजॉय करें। जब तक आप टेक्निकली वे में या प्रॉपर चीजों को स्टडी नहीं करेंगे, आप चीजों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो आपने सबसे पहले ये जो कॉइन के नाम मैं ले रहा हूं, या आप टॉप 100 कॉइन को देख सकते हैं जाके, उन तमाम कॉइन की वर्थ क्या थी, लॉन्चिंग क्या थी, अभी रेट क्या चल रहा है, और नेक्स्ट मार्केट का क्या फ्लू होगा, क्या ट्रेंड होगा। इस चीज के ऊपर भी हम आसा सा सेशंस का स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी मैं जूम को मजीद आगे लंबा नहीं करना चाहता। मैं आपको आज दोबारा से ये चीज रिपीट करना चाह रहा हूं कि जो चीज आज आप देख रहे हैं, सेम जो चीज मैंने आपको फिल की दिखाई, आज आप वीआरसी की भी यहां पर देख रहे हैं। तो वीआरसी क्वाइन आपको इस टाइम जो कि नजर आ रहा है अपनी लॉन्चिंग प्राइस के ऊपर दोबारा से, या उस रेट के ऊपर जिस रेट के ऊपर आप चाहते थे कि हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। मैंने आपको दोबारा ये बात रिपीट की कि आपके पास कुछ वक्त है अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहते हैं। अदरवाइज आप दोबारा अपने दोस्तों को कहेंगे कि यार काश मैं दोबारा से वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेता। तो अपने उन दोस्तों को जो इस अपॉर्चुनिटी से महरूम रह गए थे, उन दोस्तों को इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर लेके आए, ताकि वो लोग अपने लिए और अपनी तमाम दोस्तों के लिए वो एक ऐसा अप्रिशिएट बने और एक अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करें, और अपने उन तमाम दोस्तों को इस सिस्टम का हिस्सा बनाएं जो आप समझते हैं कि यार ये कामयाबी मैंने हासिल की है, मैं उन लोगों को भी ये कामयाबी दिलवाऊं। तो मेरे लिए आज आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम दोस्तों ने आज का अपना कीमती वक्त देके इस जूम को अटेंड किया, और आपने कीमती वक्त दिया, और तमाम वो दोस्त जिन्होंने क्वेश्चन आंसर से रिवार्ड विन किया, उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सिस्टम के ऊपर इतना नॉलेजेबल हैं कि आपको वो क्वेश्चंस के आंसर आते थे। आखिर में फिर वही कहूंगा, आपके पास अगेन अपॉर्चुनिटी वही है जो आपको सिस्टम लॉन्च होने पे मिली थी। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप चीजों को समझते हैं, और आप इस चीज को अपने माइंड में लाजमी रखिएगा, कहीं ये आपसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। लास्ट में एक शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। वो जो काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, रास्ता जहां से चाहोगे वहीं से निकलेगा। ऐ मेरे वीआरसी के कम्युनिटी, मुझे यकीन है कि मिलियनर यहीं से निकलेगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं दो चीजें और आपके सामने अनाउंस कर दूं कि अभी जो हमने $100 के एयर ड्रॉप दिए हैं, अभी 2 मेंबर्स के एड्रेसेस नहीं आए, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना अभी हाथ खड़ा करें ताकि उनके एड्रेसेस लिए जा सके। तो अभी तक मैंने मैं बता दूं इसके अंदर एक हमारी विनर थी सायरा रशीद, उनका एड्रेस रिसीव हो चुका हुआ है। राहुल शर्मा थे एक, और एक हमारे फर्स्ट विनर थे, तीसरे जो फर्स्ट सबसे पहले विनर थे, उनका एड्रेस अभी तक जो है वो रिसीव नहीं हुआ। वो मेरे चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। मुझे नाम भी पता है, और बहुत सारे एड्रेसेस भी आने लग जाएंगे, तो काइंडली ऐसा ना करिएगा। अगर विद इन सम सेकंड्स और मिनट एड्रेस मुझे रिसीव नहीं होता, तो नहीं भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा, ताकि हम जो है कोई और जो है विनर जो है वो दे दें, ताकि आज ही ये एयर ड्रॉप विनर्स जो हैं आज ही इनको एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जी बिल्कुल, मैं बस कुछ बातों के बाद दोबारा अगर उनका एड्रेस ना पहुंचा, ठीक है, जो हमारे पहले विनर थे, तो मैं एक क्वेश्चन और करके तो $100 का अभी भी एक ऑप्शन मौजूद हो जाएगा। तो नहीं तो भाई, अभी जैसे अदनान बात साबिर हुई, साहब उनका हैंड रेज है। नहीं, इनमें से वो कोई नहीं है जिनका निकला था, जिनका $100 का निकला, सिर्फ वही हैंड रेज करें, मेरा ख्याल नहीं, है। अदनान साबिर साहब का हैंड रेज है। इनको सर मेरे पास नंबर नहीं है, अनम्यूट मैंने है ये। यहाँ पे जिसको पूछना है उनको एड्रेस भेज दिया है, साथ सर आप नाम मेरी वो चैट बॉक्स कर में दूंगा। ड्रॉप कर दीजिएगा एड्रेस। जी ठीक है, मैं सेंड कर रहा हूँ। चलिए जी जी, मैं कंप्लीट हो गया जी, थैंक यू। तो अभी ये रेट के बारे में बात हो रही थी, तो वही बात, अभी टाइम है आपके पास, वक्त अल्लाह ने आपको दोबारा उस जगह पर लेके आ गए हैं जहां से वीआर स्टार्ट हुआ, बल्कि आप तो ऊपर से फिर ऊपर चला गया, तो शायद ये वक्त दोबारा ना मिले। एक वक्त अगर दोबारा मिल जाए, उसको फिर भी अवेल ना किया जाए, तो फिर ये आप किस्मत का रोना नहीं होता, ये आपकी अपनी गलती होती। तो आगे जो चीजें आने वाली हैं,
तो वो अभी तो आपको आज हल्का हल्का सा आपको एक टेलर दिखाया गया, बल्कि टेलर का भी टेलर दिखाया। तो आगे जैसे ही कुछ दिन गुजरेंगे और ये चीजें बनकर सामने आना शुरू हो जाएंगी मार्केट के अंदर, बाकायदा तौर पे आपको लाइव मिल जाएंगी, तो फिर देखेंगे आप कि आप इन रेट्स के ऊपर दोबारा बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डेफिनेटली नहीं कर सकते। अभी तो स्टार्टअप है, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया। तो आज जूम खत्म करने से पहले आप सिर्फ हम बल्कि अगर हम क्वेश्चन आंसर पे चले जाएंगे तो और जूम लंबी हो जाएगी। अगर लीडर्स के साथ भी अगर उनकी ओवरव्यू लेना शुरू कर देंगे फिर भी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जूम के अंदर हम ये ख्वाहिशात सारी आपकी पूरी कर देंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन आंसर्स की भी और लीडर्स के ओवरव्यू आज की जूम के बारे में भी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अगर एक दो से भी ले लिया तो फिर दूसरे लीडर्स कहेंगे कि हमसे क्यों नहीं लिया गया, तो इतराजात आ सकते हैं। लिहाजा इससे बचने के लिए आज की जूम को हम यहीं पे खत्म करते हैं। टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन दोबारा जूम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नहीं भाई, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बेसिकली अभी बहुत सारे अदनान साबिर साहब बन गए हैं यहाँ पर जूम के अंदर ही। तो अदनान साबिर साहब बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। और अदनान साबिर साहब आप अनम्यूट हैं, अपना एड्रेस वेरीफाई जी करवाइएगा। अपने जी एड्रेस के तला भाई, लास्ट ये जो सिर्फ लास्ट 853 आ रहा है यही एड्रेस है मेरा। 8853 आपका एड्रेस है। जी तो चलें, डन हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जाते जाते हाँ ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। मंडे वाले दिन दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।